ओके एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। तो टुडे इज आवर डे वन ऑफ ई कॉमर्स लाइव बैच। ओके। परफेक्टली ऑडियो आ रही है मेरी? फिर हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। जो भी आपका डाउट वगैरह जब भी कुछ फंसता है क्लास के बीच, आपको रेज हैंड का ऑप्शन होता है, वहां से आप रेज हैंड करिएगा, डाउट होगा। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है बेसिकली एक इंट्रोडक्शन होने वाला है। आपके बारे में मैं जानूंगा, मेरे बारे में आप जानोगे। ठीक है। आपस में बातें करेंगे, कुछ डाउट्स वगैरह ई कॉमर्स को रिलेटेड है वो क्लियर करेंगे। ठीक है। और क्या आप लोग इस मंथ का आपका क्या स्केड्यूल है, ये आज हम जानेंगे। फिर प्रॉपर कल से अपना क्लासेस हम जो भी आपका सिलेबस है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो आज इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आज सबसे बस हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्टरी पार्ट। सब लोग म्यूट कर लीजिए खुद को। मैं यहाँ से म्यूट करता हूँ ना, तो आप लोग फिर अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाओगे, फिर डाउट्स नहीं पूछ पाओगे। इस वजह से मैंने अभी सबको अनम्यूट ही रखा है। ठीक है। अभी हम बस एक सबसे जितने लोग जुड़े हैं, 79 80 लोग जितने जुड़े हैं, हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे। शॉर्ट का मतलब क्विक इंट्रोडक्शन लेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्क्रीन मेरी विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है? म्यूट, अभी सारे लोग म्यूट कर लीजिए। चैट खुला है आपका, चैट में आप लोग आंसर करिए। अभी जिसका नाम मैं बोलूंगा वो बोलेगा। स्क्रीन विजिबल है? देखो नीचे आपको चैट का ऑप्शन होता है, जो भी चैट पे आप लिखोगे वो डायरेक्टली सबको दिखाई देगा और मुझे दिखाई देगा। ठीक है। जब टू एवरीवन आप लोग करोगे उसको, तो वो डायरेक्टली सबको दिखाई देगा। टू मी ई कॉम सक्षम करोगे तो केवल मुझे दिखाई देगा। चैट का ऑप्शन नीचे है। जिसको अभी जूम यूज करना नहीं समझ में आ रहा है वो सिंपल जान जाए। और कई लोग होते हैं अभी डायरेक्ट ब्राउजर से ज्वाइन। ठीक है। तो वो जूम ऐप प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डेली आपके क्लासेस वहीं पे होंगी। ओके। ग्रेट। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अब सबसे लेते हैं, सबके बारे में जानते हैं, क्योंकि आप लोग अलग अलग स्टेट से हो, अलग अलग बिजनेसेस कर रहे हो, कोई स्टूडेंट है, कोई प्रोफेशन में है। ठीक है। आवाज नहीं आ रहा है सर? आवाज क्लियर है सबको? हाँ। आप लोग, हाँ, आप लोग सब वॉल्यूम वगैरह बढ़ा लीजिए, फोन का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। ईयरफोन वगैरह हो तो ईयरफोन लगा लीजिए, और फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबको देखो, ज़्यादातर लोग तो बोल नहीं पाएंगे, तो लोग चैट में भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं रात का समय। बाकी लोग, जो लोग बोल सकते हैं, मैं एक एक करके नाम बोलूँगा, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि आपके बारे में मैं जान जाऊँ। फिर मैं उस तरीके से ये जो आपका करिकुलम होने वाला है 1 मंथ का, वो मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ। ठीक है। जिस तरीके से आप लोग हो, किस किस कैटेगरी में आप लोग को काम करना है, ये सब हम जान जाए। उसके बाद हम क्लासेस को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं और पूरा ई कॉमर्स को अच्छी तरीके से पूरे स्क्रैच से सीखते हैं, और इसको एडवांस लेवल तक जाते हैं। इसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता कि आगे फिर कोई भी कोर्सेज लेने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये आपका लास्ट कोर्स है। यहाँ से आप फिर पूरा ई कॉमर्स स्टार्ट करोगे, क्योंकि जो भी डाउट्स वगैरह होती है, हम लोग आपका वीकली या मंथली बेसिस पे क्लासेस आगे भी लेते रहते हैं, तो सब कुछ आपका क्लियर आगे भी होते रहेगा। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप लोगों को लिखा होगा व्हाट इज योर नेम, वी आर फ्रॉम, और वाई कॉमर्स। बस ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है। 30 30 सेकंड का इंट्रोडक्शन सबसे मैं लेने वाला हूँ। सबसे पहले दिलीप राठौर जी। दिलीप राठौर जी, रवि कुमार जी। हेलो। आप अपने आप को अनम्यूट करिए, नाम बताइए, कहाँ से हैं। ए बंदे फोन पे और कर थोड़ा। हाँ, म्यूट अन केवल जो इंट्रोडक्शन के लिए वही लोग अपने अनम्यूट करेंगे। हाय सचिन। हाँ दिलीप जी, सब बताइए। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया सर। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं मेरा नाम दिलीप राठौर है, मैं दिल्ली से हूँ। ओके। दिल्ली। हाँ। मैं अभी 1 साल से ई कॉमर्स शुरू किया है। मैं अपना एक ब्रांड बनाना चाह रहा था, तो इसलिए ये स्टार्ट किया हुआ है कि कुछ मैं अपना बना सकूँ। ओके, ग्रेट ग्रेट।
नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आर्यन गुप्ता जी, रवि कुमार जी, रोहित मल्होत्रा जी, कोई भी अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दे। हेलो। हेलो। हाँ, रवि कुमार बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी रवि। म्यूट म्यूट। तीन महिना 84 दिन 84 days और ऐसा 900 म्यूट 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 महिना। म्यूट। अब लाइन से एक एक लोग बोलेंगे, जैसे ही कोई बोलने लगे और बाकी लोग खुद को म्यूट कर लेंगे क्योंकि बैकग्राउंड हेलो नॉइजेज आ रहे हैं। गाइस। हाँ जी। अब लाइन से बताइए, एक एक करके बोलेंगे लोग, जैसे ही एक ओवर हुआ दूसरे लोग बोलेंगे, बताइए। बताइए अजय जी, आप अपना हाँ इंट्रोडक्शन जी दे। भाई, मेरा नाम हाँ। अजय है और मैं दिल्ली से हूँ, ठीक है। और बेसिकली मेरे को एज अ साइड बिजनेस स्टार्ट करना है। और मेरे को डिफ़िकल्टी ये सब आ रही है कि मतलब प्रोडक्ट क्या चूज करें और उसको कैसे, मतलब बाकी सब चीज़ें पता है मुझे, बट एक राइट प्रोडक्ट विनिंग वाला ढूंढ के फिर उसको सेल लाना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क हो रहा है मेरे लिए, तो मैंने ये क्लास उसके लिए ज्वाइन किया है। ओके ग्रेट, इसमें हम पूरी हेल्प करेंगे आप। जी। नेक्स्ट। हेलो। हेलो। हेलो, यस सर। सर मैं आर्यन गुप्ता बोल रहा हूँ। जी जी सर। हेलो। हाँ जी सर सर। मैं कॉलेज कॉलेज स्टूडेंट हूँ सर। मैं बीबीए कर रहा हूँ, सेकंड ईयर है मेरा। और ओके। सर मुझे आगे मेरा कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है बीबीए से ओके। एज ए अर्निंग सोर्स, इसलिए मैं ई कॉमर्स सीखना चाह रहा हूँ जिससे मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकूँ सर। क्योंकि सर इस कॉलेज में कुछ पढ़ाई नहीं होती है, खाली टाइम पास होता है सर। और मेरा इकोनॉमिक कंडीशन उतना बढ़िया है नहीं कि मैं आगे बीबीए के बाद कुछ और कर सकूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक लोग बोलना बीबीए क्यों लिया। चलिए नेक्स्ट। हेलो, गुड इवनिंग भैया। हिमांशु बोल रहा हूँ भैया। गुड इवनिंग मांशु जी। भैया बोल रहा हूँ कि वैसे मैं अभी थर्ड ईयर कॉलेज में हूँ और हाँ जी। मेरा रिटेल और होलसेल मार्केट है, मतलब शॉप है टॉय और गिफ्ट का। तो मुझे इसी को अपना ई कॉमर्स ऑनलाइन लेके जाना है। इसमें मेरा ओके। ऑफलाइन शॉप है, होलसेल में भी डील करते हैं और रिटेल में भी डील करते हैं। तो बस इसी को मुझे ऑनलाइन लेके जाना है और वहाँ पे। बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट। हेलो। हाँ जी। अपने अपने नाम से आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है। आईफोन जिन्होंने लिखा ओके, है, चलिए। मेरा नाम उर्मिल पटेल है और मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ। इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट मेरे 300K प्लस फॉलोअर है। और मुझे बस ये सब नॉलेज लेना है कि मतलब ये ऑनलाइन कैसे सेल करते हैं, इसीलिए मैंने ये ज्वाइन किया है। ओके सर, गुड। नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाय हेलो सर। हेलो। एवरीवन। हाँ हेलो। हाँ बताइए बताइए। हेलो हाय सर, मेरा नाम है साहिल गुप्ता। मैं कानपुर से हूँ और हमारा एक होलसेल का बिजनेस है, जैसे आपका है होम ओमन अप्लायंस, किचन। किचन हाँ अप्लायंसेस। वैसे ही हमारा भी जी जी। बिजनेस है कानपुर में, शिवाय ट्रेडर्स के नाम से। तो बस मैं ओ, ये कि उसको ऑनलाइन ले जाऊँ और एक इनकम सोर्स और क्रिएट कर लूँ अपने बिजनेस के लिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनिल रोयल है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरी वाइफ है जो फैशन डिजाइनर है और स्क्रंचीज और हेयर बैंड में थोड़ा सा हम सोच रहे थे ई कॉमर्स में आगे बढ़े। तो दैट्स वाई मैं भाई साहब के साथ जुड़ा हूँ और सीख के थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बहुत सही। ओके नेक्स्ट। हेलो। इंट्रोडक्शन हेलो तो सर। तभी आप लोगों को। हाँ जी हाँ जी। हेलो सर, मेरा नाम विशाल है, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी कपड़े की शॉप है। मैं रिटेल में भी बेचता हूँ, होलसेल में भी बेचता हूँ। तो मैं सोच रहा था कि मैं एक और अर्निंग सोर्स बनाऊँ, ई कॉम पे भी बेचूँ थोड़ा। तो इसलिए मैंने आपका कोर्स ज्वाइन करा। ओके थोड़ा सीख ग्रेट। जाऊंगा तो नुकसान नहीं होगा, कुछ लॉस वॉस नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट।
हेलो, मेरा नाम रवि कुमार है, मैं गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। तो मैं जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। मुझे नॉलेज लेनी थी कॉमर्स की, तो जो नॉलेज ओके मैं यहाँ से जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ और ओके एक अच्छी खासी अर्निंग करने वाला हूँ। हेलो सर। नेक्स्ट। हेलो। सर मैं प्राजक्ता हूँ, मैं नागपुर से बात कर रही हूँ। और मैंने आपके रील्स देखे थे तो वो इन्फ्लुएंस होके मुझे आपके जैसा ही कुछ करना है, सो इसलिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया है। ओके ग्रेट ग्रेट। थैंक नेक्स्ट। यू सर। हाँ, क्विक इंट्रोडक्शन आप लोग देते जाइए नेक्स्ट। मेरा नाम रवि हाँ राजपूत है, हाँ जी। लखनऊ से। ओके मैं ई कॉमर्स सीखना चाहता इसलिए ज्वाइन किया मैंने। ओके ग्रेट। नेक्स्ट। मेरा नाम अल्ताफ शेख है, मुंबई से। कुछ खुद का चालू करना है, इसके लिए मैंने कोर्स ज्वाइन किया है। अल्ताफ सिक्स। ओके भाई नेक्स्ट। ऐसे एक एक करके पूछते रहोगे तो भाई कई दिन लग जाएंगे यार। सब लोग कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही आए हैं यार यहाँ पे। नहीं, आज इंट्रोडक्टरी पार्टी है ना, एक एक करके नहीं, मतलब जो लोग दे पाए, ज्यादातर लोग तो इसमें दे दे रहा है ना, चैट्स में दे दे रहा है। जैसे आप लोगों के बारे में जानना है कि बिगिनर ज्यादा लोग हैं इसमें कि एडवांस सेलर ज्यादा है, तो उस हिसाब से करिकुलम डिसाइड करेंगे हम। भाई मैं तो बिगिनर हूँ। तो कम्प्लीटली बिगिनर है, जैसे ई कॉमर्स का ये भी नहीं आता, आप वो लेवल हाँ कंसिडर करिए प्लीज। हाँ हाँ राइट सही राइट राइट। कहा। इसीलिए सर ना मैं भी इंट्रोडक्शन। पूरा बिगिनर ही हूँ, मेरे को हेलो। कुछ भी नहीं आता है। हेलो हेलो। सर। हम्म मैं हम्म। हेलो हेलो। सर। हाँ, हेलो मैं वेस्ट हेलो। बंगाल से हूँ, मेरा नाम आसिफ इकबाल है। हाँ, तो मेरे को ई कॉमर्स के बारे में पूरा नॉलेज लेना है। मेरे को कुछ नहीं आता है। इससे पहले मैंने एक बार स्टार्ट किया था अपना ड्रॉप शिपिंग करके, तो वहाँ पर मैंने लॉस कर दिया था, कुछ नॉलेज नहीं था इसी वजह से। तो पूरा जीरो से मेरे को पूरा सीखना है। ओके ग्रेट। हेलो। नेक्स्ट। हेलो हाँ जी सर। हाँ जी नमन। सर। सर मैं नमन माखीजा बात कर रहा हूँ, ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से। हेलो। ओके। हाँ जी तो हाँ जी। सर हमारी यहाँ पे खुद की शॉप है, ऑप्टिकल के नाम से है, सन ग्लासेस की, सब कुछ हम यहाँ पे आके आके चेक करते हैं। तो सर मेरे को मतलब ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट करना था, बिगनिश है बिल्कुल। मतलब मेरे को उसकी कुछ नॉलेज नहीं है ई कॉमर्स के बारे में, मतलब कैसा क्या होता है, मतलब मेरा दोस्त करता है पर मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, पूरा मतलब बिजनेस से स्टार्ट करना है। तो आप उसके ओके ऊपर ही मतलब वो चलाइएगा। राइट राइट राइट। ओके सर, और थैंक कोई यू है, सर। और कोई बचा है? हाँ हाँ मैं हेलो बच्चा हूँ सर। सर। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ सर, मेरा नाम फरहाद मंडल है सर। ओके। हेलो। हाँ सर, जी फरहाद जी। मैं भी, हाँ मैं नया नहीं हूँ, पिछले भी ये आपका एक कोर्स, पिछले भी एक कोर्स किया हूँ मैं, बट वो कंप्लीट नहीं किया था, तभी जीएसटी वगैरह सब अच्छा प्रिपेयर नहीं कर पाया था। तो इस बार अच्छा, तो सोच फिर रहा हूँ ज्वाइन मैं, कर लिया आपने? हाँ, तो इस बार सोच रहा हूँ मैं पूरा जीएसटी वगैरह कंप्लीट करके आपका मतलब कोर्स के साथ साथ ही मैं चालू कर दूँ। तो ये प्लानिंग लेके मतलब उतरा हूँ, थोड़ा बहुत नॉलेज है मेरा, बट मैं स्टार्ट नहीं किया अभी तक। ओके लेकिन ग्रेट। मैं सोच रहा था होम अप्लायंस से लेके काम करूं, जैसे आप करते हैं काम। आज आपका रील्स भी आज आया था एक होम अप्लायंस का, वो लॉन्च बॉक्स, उसके बाद जो ये भी है वो सब लेके काम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैं प्रोडक्ट का फोटोग्राफी भी करने के लिए आसान होगा, छोटा है प्रोडक्ट जैसा। और बाकी क्लोथिंग में जाएंगे तो थोड़ा ये करने में थोड़ा दिक्कत होगा, ये सोच रहा हूँ मैं। अभी आप एडवाइस दीजिए क्या सही रहेगा स्टार्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को भी आगे आपने देखा होगा पिछले बैच में, तो आपको पता है हम प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह प्रॉपर कराते हैं, तो उसके बाद नहीं, आपको हम कोर्स तो डिसाइड करवा। बहुत अच्छा है, और जितने भी लोग ज्वाइन किया है मैं सबको बोलना चाह रहा हूँ कि आप जरूर मतलब स्टार्ट कर सकते हैं सर का, मतलब ये कोर्स लेके आप 100% स्टार्ट कर सकते हैं और आपका बिजनेस में शुरू कर सकते हैं। मैं जितना दूर किया था मैं उतना तो मैं इसके लिए फिर से मैं ज्वाइन किया हूँ मैं, अच्छा। चाहे तो नहीं नहीं, ठीक सब है कुछ सर, सब मैं कुछ आपका आपको वो जो, सीखने को मिलेगा, बहुत सारे हाँ ट्रिक्स सीखने को मिलेंगे आपको। हाँ, ठीक नहीं है। आपका आप वो होम एंड सीओ से भी अप्लायंसेस बात में हुआ करना मैं। चाहते हो? हाँ हाँ, होम एंड अप्लायंस में मैं करना चाह रहा हूँ सर।
मैं आपका जी सीओ से भी बात किया था, मैं वो जीएसटी के बारे में, तो उनको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए था, मेरा एक डॉक्यूमेंट्स बाकी है अभी, वो एग्रीमेंट वाला डॉक्यूमेंट्स भी आ गया, मैं कल उनके पास सबमिट कर दूंगा। तो जब तक मेरा जीएसटी आ जाएगा तो मैं ये महीने के अंदर ही मैं लिस्टिंग भी चालू करूंगा सोच रहा था। लेकिन आपसे बात ओके करना है, उसका थोड़ा खर्चा कितना आएगा वो थोड़ा बात करना था। मैं एक बार कॉल भी किया था शायद 9:30 को, उस टाइम कॉल पिकअप नहीं हुआ। ओके सर, मैं एक्सक्यूज अभी मी। आपको क्लास के बाद देख लेता हूँ। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोई है बच्चा? हाँ हेलो। सर। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हेलो। सबसे पहले आवाज आ रही है? जी सर। और क्या, कैसे हैं हम? गोरखपुर से हैं हम, उज्जवल हैं। उज्जवल जी बताइए। हम ऑलरेडी ई कॉमर्स पे सेल कर रहे हैं 2 महीने से बिना जीएसटी के। हम एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं आपसे। ओके, ग्रेट ग्रेट, पूरा सीखने को आपको मिलेगा। और नेक्स्ट, और कोई बचा है? सर हाँ। मेरा नाम उदित है, असम से हूँ। ओके, आसाम से हो आप? हाँ अच्छा, सर। सर मैंने स्टार्ट कर दिया और 1 2 3 ऐसा ऑर्डर आ रहा है मेरे पास अभी। अभी इसको स्केल करना है मेरे को। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है हाय, सर। मेरा नाम सुरेश कुमार है। मैं झारखंड से हूँ। मैंने अभी 12th का एग्जाम दिया है। मैं इसे अर्निंग सोर्स के रूप में शुरू करना चाहता हूँ। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट। हेलो। 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 हाँ जी, हाँ जी। मैं मुजाहिद बोल रहा हूँ, बिहार बिहार से हूँ। तो मुझे ये जानना है, मैं गांव में रहता हूँ, ये पॉसिबल है यहाँ से ये करना? कॉमर्स। आपके वहाँ कुरियर आती है, कुरियर? जी जी, कुरियर तो आती है। हाँ देखो, इंडिया में मोस्ट ऑफ द पिन कोड सब सर्विसेबल हो गया है पिकअप के लिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हो सर। गांव से भी इस बिजनेस को कर सकते हो, आप कहीं से भी इस बिजनेस को कर सकते हो, ई कॉमर्स बिजनेस को। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सिर्फ पिन ई कोड कार्ट है। सर्विसेबल। ई कार्ट है केवल, जी जी। डिलीवरी, ई कॉम ये सब नहीं है। डिलीवरी आती तो है आपका, हाँ डिलीवरी भी है। हाँ तो वो वही उठाते हैं, जो जो कुरियर वाले आते हैं वही हमारे पिकअप को उठाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। और एक चीज़ पूछना जी। था मुझे, कैटेगरी चूज करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो उसमें मुझे कैटेगरी पे हेल्प एक पूरा चाहिए। क्लास मैं इस बार करने वाला हूँ। कैटेगरी चूजिंग पे पूरा क्लास होगा आपका कल में, तो उसमें आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा, डिस्कस। एक्सक्यूज ओके। मी सर। ठीक हाँ है, जी। थैंक यू। सर मैं ये हेलो। कह रहा था, हमारे इधर ग्वालियर में बोलमो कंपनी, ई कार्ड है और बाकी को कंपनियां हैं, तो उससे हो जाएगा ना काम? वॉल्वो है तो सबसे सही है। आप मीशो पे तो पूरा वॉल्वो से ही करता है हाँ इंसान, वो भी हमारा तो बोलमो है वॉल्वो। कंपनी। हाँ, सर वैसे आपके वॉल्वो। मतलब आपके अकॉर्डिंग टू यू मतलब क्या सही रहेगा, मीशो पे सेल करना है या फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे? अभी ये टॉप पे देखो, मीशो ही चल रहा है पूरे मार्केट प्लेस से, सारे मार्केट प्लेस का मिला के चले तो मीशो इस समय टॉप पे चल रहा है, क्योंकि उस पे जीरो कमीशन है। पर जीरो कमीशन पर सर इसमें देखिए रिटर्न का सबसे ज्यादा वो है ना, मतलब वो 150 माइनस होता है एक रिटर्न पर। वो हर मार्केट प्लेस पे है सर। आप फ्लिपकार्ट पे उठाइए, पूरी amazon पे देखने उठाइए, से तो तो फॉरवर्ड शिपिंग और बैकवर्ड शिपिंग सब पे लगता है। हेलो सर, ठीक है। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मैं रोहित मल्होत्रा बात कर रहा हूँ। आई एम हाँ फ्रॉम जी। अम्बाला की, हरियाणा। अभी तो मैं एज ए इलेक्ट्रिकल साइट सुपरवाइजर हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं अपना बिजनेस करूँ। तो मुझे बिजनेस के लिए ना एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मतलब सबसे बढ़िया लगा कि मैं बिजनेस करूँ तो ऐसा ही करूँ। तो राइट राइट। आपकी वीडियोस भी देखता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है आपकी वीडियोस देख के। बहुत अच्छा कंटेंट डालते हो। थैंक यू सो मच सर। लर्न और मतलब ग्रोइंग में बंदा जाता है आपके वीडियोस देख के ना। एक्सक्यूज मी भैया। अच्छा लगता है देख के आपकी वीडियोस को। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी नेक्स्ट। भैया, वो ट्रेडमार्क क्लास अलग है क्या ई कॉमर्स के लिए? लाइक अगर मेरे को मल्टीपल कैटेगरी में जाना है, लाइक मेरे को पूजा आइटम्स भी सेल करना है, होम डेकोर भी करना है, फूड भी करना है, तो क्या ट्रेडमार्क मेरे को एक एक क्लास में लेना होगा या अलग अलग 2 3 क्लास में लेना होगा? जो कैटेगरी आपको सेल करना है, जो प्रोडक्ट आपको सेल करना है, उस क्लास का आपको ट्रेडमार्क लेना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं कि आप क्लोथिंग में आपका ट्रेडमार्क है तो आप पूजा सामग्री सेल करने लगे, तो उसके लिए आपको दूसरे क्लास में ट्रेडमार्क लेना पड़ता है, या आप उसी में ऐड करवा सकते हो। ओके सर, ओके, थैंक यू। मतलब भाई कुछ भी सेल करने के लिए हमें ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा पहले? नहीं सर,
आप जेनरिक में सेल कर सकते हो, आप ऑथराइजेशन लेके सेल कर सकते हो, आपके पास जीएसटी इनवॉइस है उससे आप सेल कर सकते हो। मीशो पे मोस्ट ऑफ द लोग जेनरिक में ही सेल करते हैं। सर तो मीशो पे तो विदाउट ट्रेडमार्क से सेल कर सकते हैं ना? बिल्कुल सर, 99% लोग उस पर विदाउट ट्रेडमार्क ही सेल करते हैं। भाई मेरे पास एक बंदा है, मेरा दोस्त है, वो टॉय सेल करता है, ठीक है, बड़े अच्छे स्केल पे। बट मेरे को ये अच्छा। समझ में नहीं आता वो प्रॉफिटेबल कैसे है उसमें। उसने बड़ा सारा अपनी जगह ले रखी है और इन्वेंट्री वगैरह है, बट टॉयज में इतना प्रॉफिट कैसे है मीशो पे? बिल्कुल है सर, मेरा भी एक फ्रेंड ही है, वो टॉय का करते हैं, वुडन टॉयज का करते हैं। उनका रिटर्न परसेंटेज भी केवल 4% का है, और एक एक प्रोडक्ट पे 100 रुपीज़ का उनका मार्जिन है। तो टॉयज कैटेगरी भी बढ़िया है। हेलो। हाँ जी अब्दुल जी। हेलो। हाँ बताइए। जी मैं महाराष्ट्र से हूँ। जी सर बताइए बताइए, आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, आपकी वीडियो देखा और बस मोटिवेशन की तरह और ज्वाइन किया। मुझे जीरो नॉलेज है एक्चुअली। ओके। जीरो नॉलेज है मुझे भाई। और कोई मेरा दिक्कत। और मेरा होम एंड डेकोर का ऑफलाइन स्टोर है। ओके। तो मैं कैसे कर सकता हूँ मतलब ये? बिल्कुल कर सकते हो सर, जो हमारे करिकुलम बना है एकदम बेसिक से ही है। आपको एक एक पॉइंट मैं समझाऊंगा, एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। ओके ओके। ओके। हाँ। ओके शुक्रिया। ओके। हेलो हाँ जी। सर, मेरा नाम शिवम है। मैं यूपी के उन्नाव से बोल रहा हूँ। मैं अभी अमेजोन के रिटर्न प्रोडक्ट्स में रिटेल शॉप है मेरी, तो अच्छा। जिसमें मेरा अभी मैंने एक लोकेशन जो है म्यूट म्यूट सारे लोग हेलो म्यूट कर लीजिए। हाँ जी हेलो हाँ जी। सर। Hi, good evening. हाँ जी। Hi, good evening. Hi, good evening. Can you hear me? या सो। Yeah, it's me Shafiq with you. मैं केरला से हूँ एक्चुअली। अभी मैं दुबई में है। मैं मेरा जो वाइफ के लिए वो सीखना चाहता हूँ एक्चुअली। बीबीए फिनिश करके अभी सीएमए भी क्लास हुआ। अभी उसको थोड़ा ई कॉमर्स में इंटरेस्ट है, इसलिए उसको थोड़ा सिखाना चाहता हूँ। ओके ग्रेट। सो आई ग्रेट होप ग्रेट। आपका जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम लाजिम हेल्प होएगा। सो मोस्टली आप थोड़ा, अगर मैं हिंदी जान सकता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बाहर रहता हूँ, लेकिन वो इतना हिंदी नहीं जानता, थोड़ा इंग्लिश में उसको मालूम। अच्छा। तो आप थोड़ा कम्युनिकेशन में अगर ज्यादा इंग्लिश बताएगा तो थोड़ा अच्छा है। वर्ड्स वगैरह इंग्लिश में ही बोलूंगा, थोड़ा ओके ताकि सर श्योर। मेरे आपको। को इंग्लिश नहीं आता है सर। अच्छा। कोई इंग्लिश में दिक्कत बोलेगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा सर। नहीं। नहीं नहीं, इंग्लिश सब ऊपर इंग्लिश ऊपर से हो बहुत जाएगा। मीडियम मीडियम में रहेगा। जैसे वर्ड्स है, नंबर्स, जो ठीक वर्ड्स है। होते हैं वो तो आपको समझ में अगर आएगा हो जैसे। सके तो बाद ही दे दीजिए इंग्लिश को सर। सर नंबर इंग्लिश मत ही संस्कृत में बोलिए। बोलिए। एकम हाँ। यार म्यूट कर दो बाकियों को। म्यूट म्यूट कर दीजिए सालों। ओके एवरीवन, तो मैं नेक्स्ट पीपीटी पे बढ़ता हूँ। तो मैंने जितने लोगों से अभी बात की अभी इंट्रोडक्शन, और अभी मैं आपका व्हाट्सअप चैट ऑन कर दूंगा। उस पे आप लोग जो भी आपका इंट्रोडक्शन रहेगा वो बता देना। ठीक है, फिर मैं डायरेक्ट आपके में पर्सनली कांटेक्ट कर लूँगा। ओके। सो अभी तक जितने लोगों ने इंट्रोडक्शन में मैंने बात की है, तो मुझे ज़्यादातर समझ में आ गया है कि बहुत सारे लोग इसमें नो नॉलेज वाले हैं, बहुत सारे लोग इसमें बिगिनर हैं। मतलब उनको ज़ीरो नॉलेज है ई कॉमर्स का। ठीक है। उन्होंने या तो इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस होके ये कोर्स ज्वाइन किया है, ठीक है, या कहीं से सुना है तो ज्वाइन किया है। ठीक है। तो जो करिकुलम हमारा बनने वाला, इसलिए मैंने सबसे पहले नो नॉलेज बिगिनर वाला लगाया कि हम पूरा बिगिनर से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ई कॉमर्स होता क्या है, इसको किया कैसे जाता है, मार्केट प्लेस पे आपका अकाउंट कैसे बनता है,
मार्केट प्लेस पे आपको लिस्टिंग कैसे करनी है, मार्केट प्लेस पे आपको एसईओ कैसे करना है, उस पे ऑर्डर्स कैसे लेके आने हैं, पैकेजिंग का कैसे करनी है, पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से लेके आना है आपको, प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करना है, कौन से प्रोडक्ट चल सकते हैं कौन से नहीं चल सकते हैं। कुछ हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे जिससे आप ऑर्गेनिकली अपने प्रोडक्ट्स को रैंक करा पाओगे, ताकि आपके सेल्स आ सकें। ठीक है, कुछ लीगल ट्रिक्स होंगे, कुछ इलीगल ट्रिक्स होंगे, जो कि हम रिकॉर्डिंग कुछ बंद करके आपको ट्रिक्स बताएंगे। ठीक है, तो ई कॉमर्स में देखो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सो इसमें से आप लोग बिगनर हो, किसी का ऑफलाइन दुकान है उसको वो ऑनलाइन ले जाना चाहता है, कोई ऑलरेडी सेलर है, कोई ऑलरेडी बेच रहा है मार्केट प्लेसेस पे, कोई अमेजोन पे बेच रहा है, कोई फ्लिपकार्ट पे बेच रहा है, कोई मीशो पे बेच रहा है, कोई मिंत्रा पे बेच रहा है, कोई अजियो पे बेच रहा है। ओके, तो बहुत सारे लोग इसमें मार्केट प्लेस पे ऑलरेडी सेल भी कर रहे हैं, अच्छे खासे पोजीशन पे हैं। कोई अभी स्टार्टिंग जस्ट ही किया है, बिगनर है, अभी जस्ट अपना अकाउंट वगैरह बनाया है मीशो पे। ठीक है, 90% लोग मैं जानता हूँ कि आज की डेट में मीशो से पहले स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो डैशबोर्ड होता है बहुत इजी होता है, उस पर लिस्टिंग करना फ्लिपकार्ट अमेजोन के कंपैरिजन में अगर हम कहें तो बहुत इजी है, इसलिए 90% लोग मीशो से पहले स्टार्ट करते हैं जब वो ऑनलाइन बिजनेस पे जाते हैं तो। ठीक है, और मीशो पे एक चीज़ और है कि आप विदाउट जीएसटी भी अपना अकाउंट ओपन करके उस पर सेल्स वगैरह ला सकते हो। अभी पिछले बैचेस में ही काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने विदाउट जीएसटी अकाउंट बनाया था क्लास के साथ साथ, और उनके उस पे भी मतलब डेली के 20-30 ऑर्डर्स आ रहे थे। ठीक है, विदाउट जीएसटी वाले अकाउंट पे। तो जिसके पास जीएसटी अभी बैच में नहीं है वो भी अपना इनरोलमेंट नंबर से अकाउंट बना सकता है और सेल्स स्टार्ट कर सकता है। और जिसके पास जीएसटी है तो उसके पास तो पूरी समुद्र है समझो, वो आराम से ई कॉमर्स में जो चाहे वो कर सकता है। तो ठीक है, दो चार तरीके के लोग हमने देखे कि आप लोग हो कि ठीक है, जिसके पास कोई आप लोग बिगिनर हो, ऑफलाइन दुकान को ऑनलाइन ले जाना चाहते हो, ऑलरेडी सेलर ऑन मार्केट प्लेस हो, या किसी दोस्त से सुन के ये बिजनेस आपको ये कर रहे हो। ठीक है, तो चारों लोगों के लिए मैंने पूरा अच्छे तरीके से इस करिकुलम को डिसाइड किया है। अभी तक मैंने कम से कम मैं 1.5 साल से क्लासेस ले रहा हूँ, ऐसे 1-to-1 बैचेस ले रहा हूँ। तो मुझे क्लासेस का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, काफ़ी लोगों के अकाउंट्स मैंने हैंडल किए हैं, काफ़ी लोगों के मीशो फ्लिपकार्ट के अकाउंट मैंने हैंडल किए हैं, तो उसका भी मेरे को अलग अलग फील्ड का नॉलेज हो गया है। ठीक है, पहले क्या था कि मुझे केवल अपने फील्ड का नॉलेज था, जब मैं इन्फ्लुएंसर नहीं था। इन्फ्लुएंसर बने मुझे लगभग 1.5 ईयर तक अब तक हो गया है। तो पहले क्या था कि मुझे अपने ही फील्ड का नॉलेज था कि होम एंड किचन में ऐसे काम होता है, बाकी वो फील्ड का नहीं था। तो जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, मुझे मतलब ज़्यादातर कैटेगरीज के अकाउंट्स को मैंने देख चुका है, स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका है, अपने सेल्स को उन्होंने ग्रो किया है पूरा अच्छे तरीके से। बहुत सारे बड़े बड़े मैंने सेलर्स को हैंडल किया है, उन्होंने अपने अकाउंट पे काफ़ी गलतियाँ की थी, काफ़ी लोग अपने अकाउंट पे जब मैंने चेक किया तो वो लॉसेस में थे, जब उनका रिकॉन्सिलेशन किया फिर उनको बताया कि आपको ऐसे नहीं करना है, आपको इस प्राइस पॉइंट में कस्टमर को ये प्रोडक्ट देना है, तब जाके वो प्रॉफिटेबल हुए, तब जाके उनकी सेल्स और ग्रोथ हुई। ठीक है, सो मैं आई होप कि आप लोग ये जो हमारा क्लासेस है डेली जो आपकी चलने वाली है, ये आप लोग रेगुलर अटेंड करोगे। ठीक है, देखो जो इसमें अच्छे तरीके से रोज अटेंड करेगा, आपको असाइनमेंट्स हम देंगे, असाइनमेंट्स को कंप्लीट करोगे आप लोग। ठीक है, फिर आपका असाइनमेंट्स कंप्लीट होगा, लास्ट में वो चेक होता है, उसमें कुछ आपको गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं। देन जब आपका बैच कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम आपको 1 मंथ का इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको हमारे क्लाइंट्स जो बिगनर क्लाइंट्स होते हैं उनके अकाउंट्स भी देते हैं, 5-5 लोगों के आप लोग ग्रुप बनाते हो आपस में। देखो, मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों से कराने का मतलब यही था कि आप लोग आपस में बस एक तरीके से जान सको एक दूसरे को। तब जाके जब इंटर्नशिप आप लोग करने जाओगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई ये बंदा इस फील्ड का अच्छा है, ये बंदा इस फील्ड का अच्छा है, तो इसको अपने साथ रखते हैं। तो ऐसे 5-5 लोगों का हम ग्रुप बनवा के इंटर्नशिप करवाते हैं। जो जो टॉप करता है उसमें टॉप 3 होते हैं इसमें, वो उनको हम पेड इंटर्नशिप देते हैं, जितना पैसा अपने कोर्स में दिया है वो पूरा का पूरा आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, जो टॉप वो 1-3 में होते हैं। ठीक है, तो आगे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, फ्लिपकार्ट सीखने वाले हैं, अमेजोन सीखने वाले हैं, मीशो सीखने वाले हैं।
ठीक है, मिंत्रा पे कैसे सेल करना है ये हम पूरा सीखने वाले हैं। सो जो इस वीक का जो करिकुलम हमारा रहने वाला है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो ये वीक 1 का हमारा करिकुलम है। वैसे तो सैटरडे संडे को क्लासेस नहीं होती हैं, पिछले बार हम अभी तक जितना हो हम सैटरडे संडे को क्लासेस नहीं लेते थे क्योंकि ज़्यादातर लोग इस दिन अवेलेबल नहीं रह पाते हैं। ठीक है, बट इस हफ्ते आपका सैटरडे संडे को क्लास हुआ है। सैटरडे संडे को वैसे हम असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं, कुछ डाउट होता है डाउट क्लास ले लेते हैं। ठीक है, किसी का कुछ अकाउंट में दिक्कत है वो ले लेते हैं। तो इस बार आपका सैटरडे संडे को हम क्लास ले रहे हैं। तो आज का जो हमारा बस क्लास था इंट्रोडक्शन था, ई कॉमर्स का कुछ बेसिक्स अभी हम डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों के कुछ डाउट्स होंगे ई कॉमर्स को लेके, वो आज डिस्कस कर लेंगे। कल हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें इक्विपमेंट्स क्या क्या लगती हैं, बजट क्या, इसमें कितना बजट लगने वाला है, कितने बजट से आप स्टार्ट कर सकते हो इस बिजनेस को। आपके पास 10,000 रुपये का बजट है, आपके पास 5,000 रुपये का बजट है, आपके पास 50,000 रुपये का बजट है, आपके पास 5 लाख रुपये का बजट है। सारे बजट्स हम इसमें देखने वाले हैं, कितने बजट से आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप जीरो इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस तरीका इसमें आपको आना चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 1 रुपया भी नहीं लगाया उन्होंने और काफी अच्छे लेवल पे आज हैं वो। उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले रीसेलिंग करते थे, रीसेलिंग करते करते उन्होंने खुद का वेबसाइट बनाया, वेबसाइट बना के वहां से फिर रीसेलिंग स्टार्ट की। व्हाट्सएप रीसेलिंग से फिर अपने वेबसाइट रीसेलिंग पे आए, फिर अपने रीसेलिंग करके प्रोडक्ट्स अपने पास सोर्स किए, फिर मार्केट प्लेस पे लिस्ट किए, तो ऐसे वो ग्रो किए। तो जिसके पास समझो अभी ज़ीरो फंडिंग है या मतलब पैसे नहीं है, वो भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। मैं सारे ट्रिक्स आपको बताऊंगा, सारे तरीके बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस का यही फायदा है ना कि आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो और इसको धीरे 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 कैश फ्लो बना के आप इसको अच्छे लेवल पे ले जा सकते हो। ओके, बस ये मत सोचिएगा कि आज मैंने लिस्ट की है कल मेरे 1,000 ऑर्डर आने लगेंगे, कल मेरे 200 ऑर्डर आने लगेंगे। इस ई कॉमर्स बिजनेस में थोड़ा आपको टाइम देना पड़ता है, थोड़ा इसमें पेशेंस आपको बहुत ज़रूरी है। आपको इसमें थोड़ा टाइम अपने पास से पर्सनल आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें लिस्टिंग करनी होती है हमें प्रॉपर, जो हमारा अकाउंट है उसको पूरा मॉनिटर करना पड़ता है, पर डे हमें पैकेजिंग करनी पड़ती है। तो समझो जो लोग जॉब कर रहे हैं वो तो स्टार्टिंग में एट द पॉइंट ऑफ लेवल वो घर बैठे मतलब पार्ट टाइम में इसको कर सकते हैं कि सुबह में आया और पैकेजिंग करके मैं फिर ऑफिस चला गया, फिर शाम में आया, फिर जो लिस्टिंग वगैरह करना है फिर मैं चाहूँ तो रात में पैकेजिंग कर लूँ या सुबह मॉर्निंग में पैकेजिंग कर लूँ। तो वो स्टार्टिंग लेवल पे तो वैसे कर सकते हैं, बट एक बार आपके 50 ऑर्डर 100 ऑर्डर डेली के आने लगे, ठीक है, तो उतना भी थोड़ा बंदा स्टार्टिंग में मैनेज कर सकता है। लेकिन जब 200 300 ऑर्डर्स आपके डेली के आने लगेंगे फिर थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पैकेजिंग पे थोड़ा अच्छा इसमें लेवल पे काम करना पड़ता है। ठीक है, एक एक पार्सल पे आपको लगभग 2 2 मिनट लग जाता है पैकेजिंग करने में, 1 1 मिनट लग जाता है पैकेजिंग करने में। समझो 200 ऑर्डर आया, समझो 2.5 3 घंटे तो आपके वैसे ही चले गए। ठीक है, वो भी मैं मिनिमम बता रहा हूँ। हमारे वहाँ पैकेजिंग जो होती है प्रॉपर अच्छे तरीके से होती है, पॉली पूरा उसमें प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट पे टेप होता है, बबल रोल लगता है, बबल रोल के बाद उस पे स्ट्रेच फिल्म लगती है, स्ट्रेच फिल्म के बाद उसको कॉर्गेटेड बॉक्स में डाला जाता है या पॉली बैग में डाला जाता है। ठीक है, फिर रिटर्न आता है, रिटर्न का प्रॉपर एक एक पार्सल्स के वीडियोस बनाने पड़ते हैं ताकि उसका क्लेम मिल जाए हमें। क्लेम मिलता है तो हमें रिटर्न लॉसेस से बचते हैं। फिर इसमें कुछ ट्रिक्स यूज़ करके उसमें टाइम जाता है, ट्रिक्स यूज़ करके हम जो लॉसेस हमारे हुए हैं उसको हम रिकवर करते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें किसी वीक हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, किसी वीक इसमें हमें लॉस होता है, तो लॉस को रिकवर करने के लिए हम कुछ ट्रिक्स यूज़ करते हैं जो कि आगे आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है। ओके, ओके, तो मैं कहा था कि हम सैटरडे को, आज तो हमारा हो गया बेसिक्स का क्लास था, संडे को हम इक्विपमेंट्स क्या रिक्वायरमेंट है और बजट स्केड्यूल हम करेंगे सब कुछ। फिर आपका मंडे को बेसिक्स ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। ठीक है, कौन सी कैटेगरी आपको चूज करनी है, कौन सा कैटेगरी आपके लिए बेस्ट रहेगा लोकल में, कौन सा की, फिर आप कहाँ से सप्लायर वगैरह फाइंड कर सकते हो, मंडे को हम ये पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्यूसडे को कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं ई कॉमर्स में आगे फॉरवर्ड बढ़ने के लिए। ठीक है, कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं, उसको जानना आपको ज़रूरी है। तो उस दिन हम पूरा एक लिस्ट उठाएंगे और क्या क्या ई कॉमर्स में जो वर्ड्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं वो मैं प्रॉपर
आपको बताऊंगा, ठीक है, वो प्रॉपर बताऊंगा ताकि आपको आगे के क्लासेस में दिक्कत ना हो। एक बार आप जब जान जाओगे सारी चीज़ें, ठीक है, एक बार आप सारी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसका जान जाओगे, तो फिर आगे आप लोगों को जो एडवांस लेवल वाली चीज़ें हम थोड़ा मोड़ा बताएंगे भी बैच जब क्लासेस होगा, तो उसमें आप सब कुछ इजी कर पाओगे। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग होता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपको जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का बैकग्राउंड इरेज करना पड़ता है, फिर इसमें कुछ इन्फोग्राफिक्स लगाने होते हैं, फिर इसमें ए प्लस कंटेंट बनाना होता है। ये सब कुछ हम चीज़ें सीखने वाले हैं आने वाले डेज में, ठीक है। तो वेंसडे और थर्सडे को 2 दिन मैंने आपका यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के क्लासेस रखे हैं, जिसमें मैं पूरा बैठ के आपको 2-2 घंटे का ग्राफिक डिजाइनिंग का क्लास लूंगा और पूरा अच्छे से बताऊंगा कैसे एक प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, कैसे सीक्वेंस वाइज उस प्रोडक्ट को लगाना है, ठीक है, कैसे सीक्वेंस वाइज प्रोडक्ट को लगाना है जिससे हमारा जो क्लिक थ्रू रेट है वो बढ़े, हमारा कन्वर्जन बढ़े। कन्वर्जन समझ समझ रहे हो कि मतलब जो ऑर्डर्स हमारे हैं वो बढ़े हमारे, ठीक है। तो वो हम प्रॉपर अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि ई कॉमर्स में क्या है कि जो बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो हम हमारा जो प्रोडक्ट है हम उसको अच्छे तरीके से शो शो करेंगे। हम अब ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे जो प्रोडक्ट की फोटोग्राफी है वो हम खुद से करें, ठीक है। हम ओरिजिनली अपने फोटोग्राफी करें और उसको लिस्ट करें, और वहाँ से हमारी सेल्स है, वहाँ से हमारी कन्वर्जन है, ठीक है। फिर फ्राइडे को आपको अकाउंट क्रिएशन ऑन मीशो और मीशो का ओवरव्यू। सबसे पहले हम मीशो स्टार्ट करने वाले हैं। फ्राइडे को ही आपका मीशो का क्लास स्टार्ट होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग फिर पूछो कि सर मीशो क्लास कब होगा। तो सबसे पहले हम बेसिक पूरा क्लियर करेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग से लेके आपका प्रोडक्ट सोर्सिंग तक का सब कुछ। देन हम मीशो पे जाएंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे वहाँ पे, फिर वहाँ पे प्रॉपर लिस्टिंग सीखेंगे, एसईओ सीखेंगे, रिटर्न मैनेजमेंट सीखेंगे, ऑर्डर मैनेजमेंट सीखेंगे, ठीक है। एस ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइन बाय लाइन सिखाऊंगा ताकि जो एक बिगनर बंदा भी है, जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है, वो हर चीज़ इसमें सीख सके और अपने बिजनेस को, ऑफलाइन बिजनेस हो या चाहे आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, उसको ग्रो कर सके, ठीक है। देखो, क्योंकि बिजनेसेस में देखो पैसे इन्वॉल्व होते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के लॉस हो। इस वजह से मैंने इतने कम प्राइजेस में आप लोगों के लिए 1 मंथ का बैच स्टार्ट किया है, क्योंकि आप लोगों का लॉस होता है, समझो आप ही लोगों का केवल लॉस नहीं हो रहा है, जो हम जैसे सेलर्स हैं, जो हमारे जैसे बड़े सेलर्स हैं, उनका भी लॉस होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें बिना सीखे आ जाते हैं ई कॉमर्स में, ठीक है। वो बिना प्रॉफिट जाने, बिना प्राइस कैलकुलेशन किए प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं, फिर इससे हमें लॉस होता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर क्या होता है, जहाँ प्राइस कम देखता है वहाँ तो वो चले जाता है, बाद में सप्लायर को भी समझ में आ जाता है, जो बिगनर वाला सप्लायर होता है कि हाँ भाई, मैंने जब मंथ में कैलकुलेशन की तो मैं 20,000 रुपये नुकसान में हूँ, 50,000 रुपये नुकसान में हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमारे पिछले बैचेस में थे और पिछले के पिछले भी बैचेस में रहे हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे लॉसेस किए। फिर उनको मैंने पूरा अच्छे तरीके से गाइड किया, तब उनको वो चीज़ें समझ में आई। इस वजह से इसका नॉलेज प्रोवाइड करवाना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट प्लेस ऐसा कुछ कर नहीं रही, इसलिए हमें ही ये सब करना पड़ रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड आप लोग करिएगा। आने वाले फील्ड में ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। क्विक कॉमर्स इंडिया में तेज़ी से बूम करने वाला है। जो अभी जो ये आपका है 1 डे डिलीवरी, ठीक है, नेक्स्ट डे डिलीवरी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंडियन मार्केट प्लेस पे बूम करने वाली है। अमेजोन भी अपना लॉन्च कर दिया सेम डे डिलीवरी, फ्लिपकार्ट भी अपना लॉन्च कर दिया, जेप्टो, ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, ये सारे लोग कर ही रहे हैं पहले से, ब्लिंकिट, ठीक है। तो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है आगे आने वाले फील्ड में। जितनी ऑफलाइन दुकानें हैं, ठीक है, जितनी ऑफलाइन दुकानें हैं, सबके सब समझो बहुत उन लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ जाएंगी अगर वो अभी अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके नहीं गए तो, ठीक है। जो हम जैसे ऑडियंस है, जो हम जैसे लोग हैं, जेंजी स्टूडेंट्स जो आप लोग हो, ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि मैं ऑफलाइन दुकान पे ना बैठ के अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाऊं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा करिकुलम है वो डिसाइड है, डिज़ाइन है। तो आप लोग को सब कुछ सीखने को मिलेगा, A to Z चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ चीज़ अगर छूट भी जाता है तो भी हम आप लोग बताओगे, मैं उसको ऐड ऑन करूंगा क्लासेस में, नेक्स्ट डे बताऊंगा, ठीक है। हर चीज़ आपका एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे। और ये आपका इस वीक का करिकुलम है।
ठीक है, करिकुलम में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कुछ आप लोगों को ऐड कराना होगा कि फर्स्ट वीक में सर आप ये भी बता दो, तो मैं ये भी बता दूंगा, क्योंकि पिछले बैचेस को देख के ही मैंने ये सब किया है। अभी सब दो दो लाइन में मैंने लिखा है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रोडक्ट रिसर्च में ही आपको सोर्सिंग से लेके सप्लायर फाइंड करने का, फिर आपका किस ऑनलाइन कहाँ से हम परचेस कर सकते हैं, ऑफलाइन कहाँ से परचेस कर सकते हैं, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड आपका रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी दो लाइन में लिखा है, बट बहुत सारी इसमें जो है वो है टॉपिक्स। ओके। जो मेन आपको मार्केट प्लेस हम आपको इसमें सिखाने वाले हैं वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो है। ठीक है, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और खास करके मीशो पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में मीशो बहुत ज़्यादा पे होने वाला है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, अमेजोन तो समझो वैसे ही अब धीरे धीरे तबाह हो रहा है। उनके काफ़ी सारे उस पर फाइन्स वगैरह लग रहे हैं। अभी हाल ही में उन पे 350 करोड़ का फाइन लगा है। तो धीरे धीरे इंडिया में उनके लिए बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादातर जो बड़े बड़े सेलर्स हैं अमेजोन उनके लिए अब हो चुका है। ठीक है। हाँ, तो प्रॉपर हम मीशो पे सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं हमारे कोर्स में। ठीक है, मीशो का इसलिए क्लास में ज़्यादा चलाऊंगा। फ्लिपकार्ट पे एक बार आप मीशो सीख जाओगे, मीशो पे काम करना सीख जाओगे, बिगिनर आप लोग ज़्यादा हो इसमें, तो बिगिनर के लिए मीशो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आप पूरा अच्छे से सीखोगे। हाँ, जीएसटी के बारे में बता दो कैसे पे करना होता है। जीएसटी के बारे में एक क्लास और हम इस बीच में आपका करेंगे, जो ट्यूसडे को है, थिंग्स टू डू वाले में। इसमें आपको हम प्रॉपर इसमें जीएसटी का कैसे बेसिक बता देंगे, अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अप्लाई तो वैसे आप लोग सीए से ही किसी करवाना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। उससे आपका जो जीएसटी है वो रिजेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, टाइम बच जाता है आपका। थोड़े पैसे इसमें भले लगते हैं, लेकिन सीए को आप पे करके अपना जीएसटी अप्लाई करवा सकते हो, वो इजी है। और ई कॉमर्स में थोड़ा अगर आपको अच्छे लेवल पे जाना है स्टार्टिंग से ही, तो आप प्रॉपर जीएसटी लेके ही काम स्टार्ट करना। ओके। हाँ, फ्लिपकार्ट भी आपको अच्छे से सिखाया जाएगा, अमेजोन भी आपको एक एक पॉइंट अच्छे से ही सिखाया जाएगा। भले कोर्स को 30 दिन से 40 दिन चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन एक एक पॉइंट आपको हम सही से ही सिखाएंगे। ठीक है। अब जो आप लोगों के डाउट्स हैं मन में, ठीक है, क्लास को लेके है चाहे ई कॉमर्स को लेके डाउट्स है, वो आप लोग चैट्स में पूछ सकते हो, क्योंकि अभी मैं अनम्यूट करूंगा तो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइजेस आने लगेंगे। ठीक है, अनम्यूट मैं करूंगा। क्लासेस में हम क्या करते हैं ना कि फर्स्ट 1 आवर मैं प्रॉपर म्यूट करके ही क्लास लेता हूँ, बाकी के जो 30-40 मिनट बचते हैं, 50 मिनट बचते हैं, उसमें मैं अनम्यूट करता हूँ। फिर वहाँ पे आप लोग अपने डाउट्स पूछते हो, उसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि डाउट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट्स आप लोग पूछोगे तो और लोगों को भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, नए नए चीज़ें हमें भी सीखने को मिलेगी कि आपके इस डैशबोर्ड में ये दिक्कतें आ रही हैं, तो इससे मुझे भी काफ़ी पता चलेगा। वैसे तो मोस्ट ऑफ द जो प्रॉब्लम्स जो आती हैं हमने उसको हैंडल कर ही लिया है, तो मैं आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से बता दूंगा। सर, अगर किसी का ब्लॉक्ड अकाउंट है बिकॉज ऑफ वो एक्टिव नहीं है तो लास्ट 1 ईयर से, तो क्या कर सकता है? जी श्योर जी, अगर आपका अकाउंट जैसे मीशो और अमेजोन का तो रीलॉन्च हो जाता है, तो अगर आपका अमेजोन और मीशो पे अगर आपका अकाउंट ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो उसको आप रीलॉन्च करवा सकते हो सेम जीएसटी पे। देखो, हम स्टार प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, तो हम भी ऑथराइज्ड हैं। ठीक है, ई कॉम सीखो भी आपको ऑथराइज है मीशो से। अगर आपको रिलॉन्च करवाना है तो उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो, आपका अकाउंट हम रिलॉन्च करवा देंगे। रिलॉन्च मीन्स क्या होता है कि किसी किसी का जैसे मीशो पे ऑलरेडी बंदा सेल कर रहा है, अमेजोन पे बंदा ऑलरेडी सेल कर रहा है, बट किसी कारणवश या किसी प्रॉब्लम के वजह से वो अपना अकाउंट वैसे ही बीच में छोड़ दिया, या उसके बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स वगैरह आ गए, और उसको वो डिस्पैच नहीं कर पाया किसी रीज़न से, या उसको नॉलेज नहीं था कैसे काम करना है। ठीक है, शुरुआत में पिछले भी बैचेस में कम से कम 20 लोगों के अकाउंट मैंने लॉन्च करवाए थे। 20 लोगों ने अपने अकाउंट्स को बे सही से काम नहीं किया था, उन्होंने पर्सनली मैसेज करवा करवा के मुझे हमसे रिलॉन्च करवाया था। तो सेम जीएसटी पे आपका जो अकाउंट है वो नया बनवा के हम दे देंगे। ठीक है। इफ आई हाँ, if I start ads on Meesho, then my ads was automatic pause like weekly limit reached। हाँ, मीशो पे आप देखो, उसमें आप नो एंड डेट पे जब क्लिक कर दोगे तो आपका रेगुलर बेसिस पे चलेगा। जब आप एंड डेट पे अनटिक कर दोगे
ठीक है, नो एंड डेट पे, तब वहाँ पे आपका वो एक लिमिट आ जाता है। और बजट पॉसिंग में उसमें सबसे ज़्यादा होती है कि आपका बजट ख़त्म हो जा रहा है डेली बेसिस पे। तो हम प्रॉपर एडवर्टीजमेंट का एक दिन का आपका क्लास है, उसमें पूरा हम डिस्कस करेंगे कि एडवर्टीजमेंट आपको मीशो पे कैसे रन करना है। सर मैं ट्रैवलर भी हूँ, अगर बीच बीच में 5-7 दिन चला जाऊँ तो सेलिंग ऑफ करके जैसे दुकान बंद, वैसे हाँ, आप मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे लीव ले सकते हो। आपको जैसे 5 दिन का लीव लेना है, 7 डेज का लीव लेना है, तो आप उस पर लीव अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का तरीका भी मैं बता दूंगा आपको। तो अगर आपको बीच बीच में कहीं जाना है तो अपने ऑफ ऑनलाइन बिजनेस को बंद कर सकते हो इजीली, ठीक है। और तब तक जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उनको मीशो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है कुछ समय के लिए, मतलब उनकी विजिबिलिटी को ज़ीरो कर देता है ताकि उस पर ऑर्डर्स ना आए। तो वो भी इजी प्रोसेस है। ई कॉमर्स का यही फ़ायदा है कि आपको ना शटर गिराना है ना कुछ गिराना है, बस आपको सीधे लीव देना है और कहीं निकल जाओ। ऑफलाइन में क्या है कि स्टाफ वगैरह अगर आप रखे हो तो प्रॉपर उनको उनका खर्चा देना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर 5-7 दिन का। फिर काफ़ी सारे पेमेंट्स के टर्म्स होते हैं, ये सब क्लियर करके हमें जाना पड़ता है, ऊपर से फिर टेंशन्स होती है काफ़ी। ऑनलाइन का यही फ़ायदा कि आप लीव लो, अपना घूमो फिरो, ऐश करो। अमेजोन फ्लिपकार्ट के रिटर्न प्रोडक्ट फिर से सेल कर सकते हैं क्या? अमेजोन फ्लिपकार्ट बिल्कुल कर सकते हो सर, जो रिटर्न में आए हुए प्रोडक्ट्स होते हैं आप उनको बेच सकते हो अगर वो सही है तो। हाउ लॉन्ग विल यू एबल टू सपोर्ट अस? सपोर्ट तो आपको पूरा रहेगा, हमेशा रहेगा, लाइफ टाइम सपोर्ट हमारी तरफ से रहेगा। क्योंकि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो और ग्रुप में जो भी डाउट्स होती है हमारी टीम देखती है, मैं देखता हूँ, वहाँ सब कुछ सॉल्व होते रहता है। तो कल से मैं आपके चैट्स भी ऑन कर दूंगा व्हाट्सएप पे। बस यही है कि कोई प्रमोशनल चीज़ें नहीं भेजेगा ग्रुप में, कोई भी फालतू के इधर उधर की बातें नहीं करेगा, वरना हम ग्रुप फिर चैट ऑफ कर देंगे और उसको रिमूव भी कर देंगे। बस ये उसमें स्ट्रिक्ट हम वार्निंग देते हैं। सर डिजिटल मार्केटिंग आना ज़रूरी है ई कॉमर्स के लिए? बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ताकि आप कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह जो टर्म्स होते हैं उसमें थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग का रोल होता है, तो वो उसके लिए सही होता है। बाकी अगर आप खुद की वेबसाइट बना के काम कर रहे हो, फेसबुक एड से काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग 100% आना चाहिए। बट मार्केट प्लेस में ऐसा कुछ खास हमें नहीं होता है, जब खुद की वेबसाइट से आप करने जाओगे तब आपको डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से आना चाहिए। इन वेमेन ज्वेलरी कैटेगरी में स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। पिछले पिछले बैचेस में हमने ज्वेलरी का ही एक एग्जांपल लेके, एक शुरू से स्क्रैच से अकाउंट, जो पिछले के पिछले बैच था उसमें ज्वेलरी का अकाउंट लेके, ज्वेलरी का मतलब एक प्रोडक्ट सोर्स करवा के हमने एक बंदे के अकाउंट पे प्रॉपर उस पूरा मंथ हमने उस पर काम किया था और उस पर अच्छे खासे ऑर्डर्स आए थे। तो उस पर स्कोप है बहुत अच्छा। रिलॉन्च में विजिबिलिटी इशू तो नहीं होता है ना सर? बिल्कुल नहीं होता है सर, बहुत सारे लॉन्च हमने कर चुके। शॉप पे अगर पिक मिलता है तो उसको लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं क्या? शॉप से अगर आपको प्रोडक्ट के फोटोज मिलते हैं तो जो उसका मेन, ज़्यादातर लोग तो जो फर्स्ट इमेज होता है वही देते हैं। बाकी के आपको देखो, मीशो पे 4 इमेजेस डालने का ऑप्शन होता है, फ्लिपकार्ट पे 7 से 5 इमेज डालने का ऑप्शन होता है, अमेजोन पे भी आपको लगभग 7 से 12 इमेजेस का ऑप्शन होता है डालने का। तो ज़्यादातर जो आप किसी ऑफलाइन दुकान से लोगे वो बस फर्स्ट इमेज देता है, ठीक है। तो बाकी के जो इमेजेस होते हैं हमें खुद से क्रिएट करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर एड्स की क्लासेस लेने वाले हो? हाँ जी। सक्षम सर, आप लाइव डैशबोर्ड्स एग्जाम्पल लेके सिखाना। बिल्कुल सर, मैं आपको बहुत सारे डैशबोर्ड शो करूंगा, बहुत सारे मीशो अकाउंट शो करूंगा जिस पे बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आए हुए हैं, और उससे आपको थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा और आप अच्छे से थोड़ा सीख पाओगे। ओके। लीव इजीली मिल जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है सर, आप बस एक क्लिक करना है आपको लीव मिल गया उसमें। सर आई वॉज सेलिंग ऑन मीशो बट मेरा अकाउंट का रेटिंग कम हो गया, 3.6 हो गया है, तो कैसे करें सर? अभी मैंने ब्रेक लिया तो मुझे अच्छा। सो प्रतिभा जी, अगर आपका रेटिंग वगैरह कम हो गया है तो इसका भी एक ट्रिक है जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कि रेटिंग को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, आपके क्वालिटी स्कोर को कैसे, अगर वो 25% से ऊपर चला गया है या 20% से भी ऊपर चला गया है, तो उसको आप कैसे कम कर सकते हो और अपनी विजिबिलिटी को दोबारा से कर सकते हो। और अगर नहीं होता है, आप जो वो नहीं कर पाते हो थोड़ा उस पर काम, तो फिर आप रिलॉन्च करवा लीजिएगा। भैया ये सब फोटो कैसा है? एडिटिंग किया हूँ हॉट व्हील्स कार्स।
इस पे और हम थोड़ा काम कर सकते हैं। अभी ये प्रोडक्ट का जो फोटोज आप डालोगे तो मीशो पे डालते ही सबसे पहली बात, इसका जो शिपिंग चार्ज है वो बहुत ज़्यादा उठा लेगा, क्योंकि मीशो पे जो शिपिंग चार्ज लगता है वो इमेज के बेसिस पे लगता है। और इमेज पे देखा कि बंदा ये पहाड़ भी बेच रहा है क्या, बंदा ये रॉक भी बेच रहा है क्या, इनका एल्गोरिदम जो है वो इमेज के बेसिस पे शिपिंग चार्ज लेता है। तो जो जो हमारा मेन इमेज होता है ना प्रोडक्ट का, वो हमेशा वाइट रखना चाहिए, और थोड़ा उसमें जो क्वालिटी होता है वो कम रखना चाहिए, पिक्सल जो होता है वो प्रॉपर एक्यूरेट रखना चाहिए। यहाँ पे हमने 2048 इंटू 2048 लिया है, 2048 इंटू 2048 लिया है, बट मीशो का ये साइज़ नहीं है पिक्सल में। मीशो का साइज़ है आपका 1000 इंटू 1000 या 500 इंटू 500, इन दोनों में से आप लो, तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट अच्छे से दिखता है और उस पर शिपिंग चार्ज भी कम आती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ डिटेल में। तो हाँ, अच्छा, हीलियम 10, और हाँ, तो देखो कैनवा का जो आपको प्रीमियम मिलेगा वो आपको मिलने वाला है बेसिक ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग में। यहाँ से वेंसडे को आपको कैनवा प्रो का प्रीमियम मिल जाएगा, जो कि वो 1 साल के लिए होने वाला है। नेक्स्ट हम जब आपका अमेजोन का क्लास स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आपको हीलियम 10 का प्रीमियम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हीलियम 10 अमेजोन पे ज़्यादा काम आता है। मोस्ट ऑफ द जो हीलियम 10 है वो अमेजोन पे काम आता है आपका, क्योंकि हीलियम 10 अमेजोन पे ही चलता है, उनका जो एक्सटेंशन होता है। तो उसका तरीका भी हम बताएंगे, क्योंकि अभी मैं हीलियम 10 दे दूंगा तो आप लोग समझ नहीं पाओगे उन चीज़ों को, क्योंकि बेसिक आप लोगों को पता नहीं है उसका प्रोडक्ट रिसर्च का। तो अभी यहाँ से हम बेसिक कर लेंगे, फिर जो एडवांस वाला प्रोडक्ट रिसर्च है हीलियम 10 का यूज़ करके, सेलर स्प्राइट का यूज़ करके, ठीक है, इस सब टूल्स का यूज़ करके आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से हम समझाएंगे। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग कैसे होती है? हाँ, देखो, एक आपका रिटर्न फाइलिंग पे भी हम क्लास लेंगे, क्योंकि देखो आप किसी सीए वगैरह से कराने जाओगे, हर मंथ का ये प्रोसेस है। हर मंथ आपको अपनी जीएसटी की फाइलिंग करानी होती है, तो आपसे 500 रुपये से 1000 रुपये पर मंथ चार्ज कर सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका लॉस हो, और ई कॉमर्स का जो आपको रिटर्न फाइलिंग होती है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। मैं खुद अपना जीएसटी है खुद फाइल कर देता हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, या जो हमारे सी हैं वो आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से उस पर गाइड कर देंगे। एक दिन मैं उनसे आपको क्लास दिलवा दूंगा। इंटर्नशिप आप प्रोवाइड कराएंगे आफ्टर कंप्लीट? सर, हम प्रोवाइड करवाएंगे। पिक्चर के लिए मोबाइल सही रहेगा? हाँ, मोबाइल अच्छा चाहिए, ये हम कल इक्विपमेंट्स में देखेंगे कौन सा मोबाइल सही है और किस तरीके से आपका कैमरा एंगल से। एक साथ कितनी कैटेगरी सेल कर सकते हैं? एक साथ साथ आप देखो सर, वैसे तो एक साथ मल्टीपल कैटेगरीज नहीं बेचनी चाहिए, 1 से 2 भी बेचनी चाहिए, लेकिन आप एक साथ मैक्सिमम जो है 5 कैटेगरीज बेच सकते हो। ठीक है, उससे आप पे जो विजिबिलिटी पे है वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। 5 से ऊपर जब बेचने लगोगे तो उससे जो उनका एल्गोरिदम है वही कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर बंदा बेचना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो 5 से ऊपर कैटेगरीज मत बेचिएगा आप लोग। जैसे अगर होम एंड किचन में करना है होम एंड किचन चूज करिएगा, सब्लिमेशन में काम करना है सब्लिमेशन में करिएगा, ज्वेलरी में करना है ज्वेलरी में। एक साथ 2-3 कैटेगरीज चूज कर सकते हो, बट 5 से ज़्यादा मत करना। ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट्स में मैंने देखा है कि लोग जो प्रोडक्ट चलता है वही बेचने लगते हैं, फिर उनका जो एल्गोरिदम है, जो उनका अकाउंट का एल्गोरिदम है, पूरा डाउन चला जाता है, विजिबिलिटी नहीं मिलती है फिर। एट वॉट बजट? जैसे आप भी बताओ, अगर मैं ई कॉमर्स एक दिन ई कॉमर्स बताता, एक दिन डिजिटल मार्केटिंग बताने लगता, एक दिन मैं कुछ और बताने लगता, एक दिन मैं कुछ जोक मार देता, एक दिन मैं कुछ कॉमेडी करने लगता, तो आप लोग क्या इस बैच को ज्वाइन करते? ठीक है, इसी तरह एल्गोरिदम भी क्या मेरे वीडियोस को प्रमोट करता कि मैं एक दिन कुछ और करूँ एक दिन कुछ और करूँ। मैंने स्टार्टिंग से ई कॉमर्स पढ़ाया, ई कॉमर्स सिखाया है, ई कॉमर्स के बारे में मैंने वीडियोस में बात की है, तब मेरा जो उनका एल्गोरिदम है मेरे वीडियोस पे व्यूज़ देता है। ठीक है, तो इसलिए इसी तरीके से आपके प्रोडक्ट पे भी, आपके अकाउंट पे भी, आपके डैशबोर्ड पे भी एल्गोरिदम काम करता है। इसलिए जब भी आपको चूज करना चाहिए कैटेगरी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी 2, उससे ज़्यादा नहीं। मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा। मैं भी स्टार्टिंग से काम कर रहा हूँ, बट मैं अभी तक केवल 2 कैटेगरी बेचता हूँ। एक है मेरा होम एंड किचन है, और दूसरा है मेरा प्रिंट ऑन डिमांड और सब्लिमेशन का। दो दो कैटेगरी ये बेचता हूँ, दोनों में मेरा अच्छे सेल्स है। सब्लिमेशन और प्रिंट ऑन डिमांड मैं बस इसलिए करता हूँ क्योंकि उसमें हमें ऑफलाइन में भी ऑर्डर्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। ठीक है, प्लस इसमें
डिज़ाइंस का प्रॉब्लम नहीं होता है हमें, स्टॉक का कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि इसमें सिंपल एक वाइट मिल्क मग होता है, वाइट टी शर्ट होता है। ठीक है, तो बस हमें प्रिंट करना पड़ता है, कभी डिज़ाइन की कमी नहीं पड़ती है। वही अगर हम कुछ, मान लो कुछ डिज़ाइन किसी सप्लायर से खरीद के लेके आते हैं टी शर्ट में ही, तो मान लो कल को ख़त्म हो गया, वो फैक्ट्री पे बनना ही बंद हो गया, तो फिर तो हमारा जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट चल रहा है, जो अच्छा खासा बिक रहा है, तो वो तो हमारे अकाउंट को पूरा ले डूबेगा। इसलिए जब ये क्लोथिंग बिजनेस में जाना, तो ऐसा करना कि आप खुद उसको बना रहे हो या कुछ प्रिंट ऑन डिमांड टाइप का कर रहे हो। वरना बहुत सारे सेलर्स का मैंने इसमें, मतलब बहुत अच्छे से सेल्स थे उनके, बट उनको गिरते हुए मैंने देखा है। हेलो सर, क्या हम अकेले ही कम बिजनेस कर सकते हैं, टीम चाहिए? बिल्कुल अकेले कर सकते हो सर। स्टार्टिंग में सब कुछ आपको अकेले ही करना पड़ता है, पैकेजिंग से लेके लिस्टिंग तक, एसईओ करना। ठीक है, जहाँ प्रोडक्ट को जाके लेके आना है, मैंने भी खुद स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तब जाके हम यहाँ तक पहुँचा। मेरे साथ अच्छा, जीएसटी ऐड दिल्ली का है, सेलिंग देहरादून से कर सकते हैं। देखो, सेम स्टेट में आप कहीं से भी कर सकते हो, बट जब स्टेट डिफरेंट हो जाता है ना, तो वहाँ फिर दिक्कत हो जाती है। जैसे अगर आप यूपी में हो, ठीक है, यूपी से हो, तो यूपी की आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप सेम जीएसटी पे काम कर सकते हो, लेकिन यूपी से आप दिल्ली में काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए फिर आपको वहाँ का जीएसटी लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप कर सकते हो, या तो आप एफबीए करोगे, एफबीए में भी वहाँ का जीएसटी लेके ही एफबीए में एनरोलमेंट होती है। तो जो यूपी से है वो केवल यूपी के डिस्ट्रिक्ट में कर सकता है, दिल्ली का है तो दिल्ली के एरिया में ही कर सकता है। ओके, अगर स्टेट चूज उसमें करोगे तो वो उठाएगा ही नहीं जब आप पिकअप एड्रेस डालोगे। सर मान लीजिए मुझे 1-2 मंथ के बाद कोई प्रॉब्लम आती, बिल्कुल हेल्प करेंगे सर, ये मैंने बताया आपको। तो प्रॉब्लम आपको आएगी, ग्रुप में चैट्स ओपन रहेंगे, आप पूछोगे, हमारी टीम बैठी हुई है, वो आपकी हेल्प करेगी। मैं खुद हूँ, चैट्स में देखूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। बाकी स्टूडेंट्स आप लोग आपस में बातचीत कर लेना, फ्रेंडशिप कर लेना, आपस में जो डाउट्स है वो आप लोग चैट्स में सॉल्व करते रहना व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, इससे आप एक दूसरे से कनेक्शन बना के रखना, ताकि इंटर्नशिप में काम आए। इंटर्नशिप के बाद आप में से इसी में से कोई साथ में अपना बिजनेस एक साथ स्टार्ट भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग अकेले नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग आपस में डिस्कस कर लेना, कौन मेरे साथ हेल्प करेगी, मेरी हेल्प करेगी। जैसे कोई बंदा मेरा लिस्टिंग संभाल ले, मैं प्रोडक्ट संभाल लूँगा। ठीक है, किसी के पास मान लो इन्वेस्टमेंट होगा, टाइम नहीं होगा, तो वो अपने आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकता है कि भाई ऐसे सर जो बता रहे हैं वैसे लिस्टिंग कर लेना, मैं प्रोडक्ट का देख लूँगा। तो इस तरीके से लाइव बैच ज्वाइन ज्वाइन करने का बस यही फ़ायदा है कि आपको कनेक्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, कनेक्शंस मिल जाते हैं, आप लोग आपस में ऑल ओवर इंडिया के लोग हैं, बहुत सारे इसमें मैन्युफैक्चरर्स हैं, बहुत सारे इसमें सप्लायर्स भी हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट्स एक दूसरे को प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस लाइव बैच का ये भी फ़ायदा होता है कि आप एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पे रेटिंग्स करवा सकते हो। आपको पता होगा कि रेटिंग करवाने से विजिबिलिटी बढ़ती है, ऑर्डर्स आते हैं। तो बस यही सारे कुछ फ़ायदे हैं आपको लाइव बैच ज्वाइन करने का। वरना बनाने को तो मैं एक बार रिकॉर्डेड बनाता और पूरे साल बेचता, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना आप अच्छे से सीख पाते, ना मैं आपको कुछ अच्छे से उसमें सिखा पाता। लाइव बैच में यही है कि आपको एक एक चीज़ पता चल जाता है, और हर महीने कुछ ना कुछ ई कॉमर्स में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड में यही है कि मैं चेंजेस को फिर उसमें एक एक करके फिर वीडियो डालूँ, फिर आप वो बाद में देखो ही ना, तो ये फ़ायदा नहीं है। तो हर महीने कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, वो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको पढ़ते रहेगा जब बैच ख़त्म हो जाएगा। और भी मंथली आपके डाउट सेशन हम लेते रहते हैं, तो वहाँ पे भी आप अपने डाउट्स पूछोगे। सो एक बार इस हमसे जुड़ चुके हो आप लोग, तो समझो आपकी हम पूरी हेल्प अच्छे से करेंगे, और आपको सब कुछ इसमें सीखने को मिलेगा, A to Z चीज़ें। तो इसके लिए आप सेविंग अकाउंट से मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन में बिजनेस शुरू कर सकते हैं करने। बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो मैम, आप सेविंग अकाउंट से कर सकते हो, करंट अकाउंट से कर सकते हो। ठीक है, सैलरी अकाउंट है उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस कोई बैंक अकाउंट चाहिए इसमें। भाई हमें समझ नहीं जीएसटी वाला पार्ट, मैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं सेल कर सकता। जीएसटी वाला पार्ट मैंने बताया ना कि आप जैसे यूपी का अगर आपके पास जीएसटी है, तो आप यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सेल कर सकते हो, पिकअप एड्रेस अपना डलवा सकते हो।
लेकिन आप वही यूपी से और आपको दिल्ली में सेल करना है तो उसके लिए आपको दिल्ली का जीएसटी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इसमें टैक्स लगता है। आप जो माल लेके आ रहे हो उस पर CGST SGST लगता है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। तो स्टेट टैक्स तो जिस जिस जीएसटी से आपने अप्लाई किया है, जहाँ का जीएसटी उसको देना ही है। तो आप दूसरे जीएसटी में कैसे बेच सकते हो दूसरे स्टेट में? अच्छा भैया, हम जीएसटी मंथली वाला लें या क्वार्टरली वाला? ई कॉमर्स में आप लोग कोशिश करो मंथली वाला ही करो, ताकि आपको जो उसका TCS TDS है, जो इनपुट क्रेडिट है, वो हर महीने आपके पे क्रेडिट हो और कोई बाद में पेनाल्टी ना लगे। क्वार्टरली में मैंने बहुत लोगों को देखा है कि पेनाल्टी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैं क्वार्टरली नहीं करवाता हूँ। मंथली सही है। इसमें हर फ़ोन का न्यू मॉडल आता है, कुछ टाइम बाद बंद हो जाता है, फिर कैसे करेंगे? क्या चीज़? हर फ़ोन? सर, मैं एक ई कॉमर्स सेलर पहले रह चुका हूँ। पहले थोड़ा नॉलेज कम होने के कारण मेरा थोड़ा लॉस हो गया था। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, जैसे कि हमारी प्रोडक्ट 40 का है, लगभग हमें उसे 200 से 250 तक बेचना कंपल्सरी है फ्लिपकार्ट पर। जो बहुत बड़े सेलर हैं उनके प्राइस इतने कम रहते हैं कि अगर हम करें तो उसका सेटलमेंट तो बहुत कम हो जाएगा। वो बड़े सेलर प्रॉफिट में कैसे रहते हैं? देखो, ये एक चीज़ है इंडियन ई कॉमर्स में कि लोगों के पास थोड़ा नॉलेज की कमी है, जिसमें से लॉस कर बैठते हैं। इसी वजह से मैं ये बताया आपको। तो इसमें आपको जो बड़े सेलर्स हैं, इस पे आपको घबराना नहीं है। देखो, आप सबके सेल्स आते हैं, जो बड़े सेलर्स हैं उनके भी सेल्स आते हैं, जो छोटे सेलर्स हैं उनके भी सेल्स आते हैं। बस कुछ ट्रिक्स होता है, हम अपने प्रोडक्ट को जो विजिबिलिटी होती है वो इंक्रीज करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे क्या होता है ना मार्केट प्लेस में, जब भी हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, लिस्ट मतलब जो अपने प्रोडक्ट को इनके ऐप पर डालते हैं, एक तरीके से डालने के लिए हमें इनका एक अलग से वेबसाइट आता है। जैसे मीशो का supplier.meesho.com है, फिर फ्लिपकार्ट का seller.flipkart है। तो इसी तरीके से आपको उस वेबसाइट पे जाके उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना पड़ता है। ठीक है, वहां से जब प्रोडक्ट को आप लिस्ट करते हो। हाँ, ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब हम मार्केट प्लेस पे लिस्ट करते हैं, उनकी वेबसाइट से जब जाके लिस्ट करते हैं, तो देन जब हम लिस्ट करते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो मार्केट प्लेस के जो 50वें पेज होता है, 60वें पेज होता है, 70वें पेज होता है, या 500वें पेज होता है, वहाँ पे जितना उनका मैक्सिमम पेजेस होता है उस पे जाके पटक के फेंक देता है हमारे प्रोडक्ट को लिस्टिंग के बाद। तो फिर हमें धीरे धीरे उस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, 50वें पेजेस पे 40वें पेज पे आना पड़ता है, 40वें से 30वें पे आना पड़ता है, 30वें से 20वें पे आना पड़ता है, 20वें से टॉप 10 में जब आप आ जाते हो, टॉप 10 पेजेस में, तो वहाँ से आपकी जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। वहाँ से कन्वर्जन जो है, जो ऑर्डर्स आने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वही हमें इम्पॉर्टेंट होता है, वही हमारा मेन होता है कि कैसे अपने प्रोडक्ट को हम टॉप 10 या टॉप 20 प्रोडक्ट्स में, टॉप 20 पेजेस में शो कर सकें। ठीक है, तो हम पूरा बिगिनर से अच्छे से आपको सिखाएंगे कैसे करना है। हाय सर, मैं बिगिनर से नहीं हूँ, मेरे को एडवांस लेवल मिशन कोई दिक्कत नहीं है सर। अभी आपको जो हम बताएंगे ना बिगिनर से ही, उसमें भी आपको कुछ नई नई चीज़ें पता चलेंगी। जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग पार्ट है, ग्राफिक डिजाइन में बिगिनर से बताऊंगा तो उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। फिर इसमें बीच बीच में मैं कुछ ट्रिक्स भी बताते रहता हूँ। तो इसलिए प्रॉपर क्लास ज्वाइन करना, चाहे आप एडवांस सेलर हो चाहे बिगिनर हो, ये हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में आपको अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है इंडियन ई कॉमर्स में। अभी आप आगे जब क्लासेस करोगे तो आपको पता लगेगा कि मुझे ये चीज़ तो पता ही नहीं थी कि ये ऐसे होता है, मैं इस वजह से इसमें लॉस में था। ठीक है, हम आपको इसमें पूरा अच्छे तरीके से पेमेंट रिकॉन्सिलेशन समझाते हैं। आप कैसे जो एक एक प्रोडक्ट जा रहा है उसका हिसाब रख सकते हो एक्सेल शीट पे। प्रॉपर आपको एक बना के चार्ट दे देंगे, बस आप एक क्लिक करोगे, मतलब अपना ऑर्डर आईडी डालोगे और वहाँ सब कुछ स्केड्यूल कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कब पेमेंट आएगा, कब उसमें हमें प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कब उसका पेमेंट आएगा, कब वो डिलीवर्ड हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी।
भैया क्या माल जीएसटी बिल में लाना पड़ेगा? हाँ, जीएसटी बिल में तो आपको लाना पड़ता है, नहीं लाओगे तो आपको फिर डबल जीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है, कोशिश करना है हमें जो प्रोडक्ट है 50% तक तो हम जीएसटी बिल से लेके आए, ताकि उसका इनपुट क्रेडिट हमें मिल जाए। भैया मैं इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट सेल करता हूँ, बट किचन कैटेगरी में सेल करो इलेक्ट्रिक में तो बहुत कैटेगरी। आपका सवाल समझ में नहीं आया सर। जीएसटी में बिजनेस नेम में क्या ऐड करना होता है? बिजनेस नेम में जो आपका फॉर्म नेम होता है, जैसे फॉर्म नेम हम जानते हैं क्या, कैसे हम ऐड करवाते हैं? जैसे मेरा नाम सक्षम है तो मैं सक्षम एंटरप्राइजेस, सक्षम डील्स, सक्षम डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, सक्षम ट्रेडर्स, तो ऐसे जीएसटी में फॉर्म नेम अपना बना लेना चाहिए, ये सही लगता है। और ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैंने या प्राइवेट लिमिटेड में आप बना जाओ तो उसमें, तो ये सब नाम जब रखोगे आप, ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डील्स, इंटरप्राइजेस, तो इससे क्या होता है ना, थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आप दूसरे को बोलोगे कि हाँ मेरा इस इंटरप्राइजेस से मेरा दुकान है, इस इंटरप्राइजेस से मेरा ये कंपनी है, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और जब आप किसी सप्लायर से प्रोडक्ट भी लेने जाओगे तो उसको भी समझ में आएगा हाँ ये रजिस्टर्ड बंदा है। करंट अकाउंट कौन से बैंक में खुलवाएं? करंट अकाउंट आप कोशिश करना प्राइवेट बैंक में खुलवाना, ठीक है। प्राइवेट बैंक में खुलवाओगे तो आप जो भी चीज़ें होती हैं, जो अगर आप कुछ इसमें 2 नंबर का भी काम कर रहे हो, प्रोडक्ट्स वगैरह लेके आ रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो भाई गवर्नमेंट बैंक में रहेगा तो सारे डिटेल्स गवर्नमेंट को पता चलते रहते हैं, टैक्स वाले, फिर आपको टैक्सेशन में दिक्कत होगा। मेरे जो अकाउंट है मैंने एचडीएफसी और आईसीआई बैंक में। अभी के जब जो बिगिनर है वो अपना किसी भी बैंक से सेविंग अकाउंट ओपन करवा के कर सकता है। बाद में जब आपका लेवल अच्छा जाता है तो आप करंट अकाउंट ओपन करवा लेना। करंट अकाउंट का यही फायदा होता है कि आपको उस पर लिमिट अच्छी खासी मिल जाती है। मान लो आप एक समय पे अच्छा ग्रो कर जाते हो, आपके डेली के मीशो से पेमेंट आ रहे हैं 20,000 रुपये, 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, ठीक है। तो वही सेविंग अकाउंट होता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर आता है कि इसमें पैसे जा ही नहीं रहा, ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहा, बैंक ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा, लिमिट ख़त्म हो जा रहा है। 20,000 का लिमिट है, 50,000 रुपये का लिमिट है। तो उस टाइप के बैंक्स में आपको अकाउंट नहीं ओपन करवाना है। जैसे इंडिया पोस्ट है, बहुत लोगों के इंडिया पोस्ट में अकाउंट होंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एरर आता है सर्वर का। तो उस टाइप के अकाउंट्स कभी भी मार्केट प्लेसेस पे नहीं देना चाहिए जिसका बहुत ज़्यादा सर्वर इशू है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन सब में काफ़ी ज़्यादा सर्वर इशू आता है। पूर्वांचल बैंक है, ठीक है। तो अच्छे खासे प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा लीजिएगा, भले सेविंग खुलवाना हो चाहे आप अपना करंट खुलवाना हो, ठीक है। एचडीएफसी बेस्ट है, एक्सिस बेस्ट है, आईसीआईसीआई बैंक बेस्ट है, ठीक है। बिल्कुल नमन जी, आप उसके लिए परेशान हो गए, हर चीज़ आपको सीखना है। ड्रॉप शिपिंग नहीं सिखाएंगे सर, ये ड्रॉप शिपिंग का बैच नहीं है हमारा, मार्केट प्लेस का बैच है। मार्केट प्लेस हम आपको सिखाएंगे। ड्रॉप शिपिंग आज की डेट में फायदेमंद नहीं है। खुद का आप इंडा उससे करो, प्रॉपर आप प्रोडक्ट खुद लाके, वो सही है। ड्रॉप शिपिंग प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा आप। वी हैव अ जीएसटी ऑलरेडी, बट वी यूज दैट आवर हार्डवेयर स्टोर ऑफलाइन, कैन वी यूज दैट जीएसटी? हाँ बिल्कुल कर सकते हो सर। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए आप लोगों को अनम्यूट किया है, तो कुछ डाउट्स हो तो जो नहीं लिख पा रहा हो वो पूछ सकता है। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग ये होता है ना कि आपको उसमें प्रोडक्ट अपने पास नहीं रखना होता है, आप किसी भी सप्लायर से कांटेक्ट करके डायरेक्ट माल अपने कस्टमर को भिजवा सकते हो। हेलो हेलो। सर, अमेजोन एफबीए के बारे में बता दो। और बोलছি अमेजोन एफबीए एक तरीके से मैं बस बेसिक समझा देता हूँ कि अमेजोन का एक एफबीए मॉडल होता है जिसको फुल फॉर्म होता है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसमें क्या करता है बंदा कि अपने प्रोडक्ट को अमेजोन के एफबीए पे भिजवा देता है, यानी अमेजोन के वेयर हाउस पे भिजवा देता है।
और और वहां से लैपटॉप जो में ले यहाँ भी लेके आइए। पैकेजिंग का काम होता है, जो भी अच्छा पैकेजिंग का भाई ले काम लीजिए। होता है, नोट कर लीजिए, जो भी हेलो। पैकेजिंग का काम होता है और ऑर्डर सर लगभग भेजने का काम अमेजोन होता है, एफबी सर क्लेम इंडिया लेने में का। कैसे करें? कैसे करना है ये तो अब आगे आपको पता चलेगा ही। हेलो सर भैया, आप बताओगे हिमांशु ना बोल अमेजोन रहा हूँ एफबीओ भैया। के बारे में? भैया एक डाउट है। हाँ बताएंगे। जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भैया, जैसे मान लीजिए मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ 450 का, और वहां पे आदमी लोग लिस्ट ही 400 का किया हुआ है। उस केस में तो भैया मैं 450 का खरीद रहा हूँ, उससे मेरा और ऐड एक्सपेंस आप होगा, एडवर्टीजमेंट सब ऐड करूंगा तो आप मैं सिक्स महंगे में हंड्रेड तक खरीद वो रहे हो सर, प्रोडक्ट। आप महंगे हेलो। में खरीद रहे हो। आपको मैन्युफैक्चरर चेंज करने की जरूरत है। बिल्कुल। सर ये वो मैन्युफैक्चरर बिगिनर। से ले नहीं रहा हूँ ना, मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो 400 में टिका नहीं। मैं जितने प्रोडक्ट सेल करता हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं जो खरीद के ला रहा हूँ उससे कम में वो बिक रहा है। हम जो सप्लायर से लेते हैं वो हमें हमेशा कम से कम 40% 50% के मार्जिन पे ही देता है। मैं वैसे ही प्रोडक्ट्स भी उठाता हूँ। सर तो अगर शुरुआत। सच्चे ऐसे में एक प्रोडक्ट। डाउट है। हाँ हेलो। जी। हाँ, सच्चे में अभी आपने बताया ना कि जैसे कि एक आदमी मैक्सिमम 5 कैटेगरी में प्रोडक्ट को लिस्ट कर, मतलब 5 कैटेगरी के प्रोडक्ट डाल सकता है एक अकाउंट में। तो आप राइट राइट। कैटेगरी की बात कर रहे हैं या सब कैटेगरी की बात कर रहे हैं? क्योंकि जैसे कि हम होम डेकोर में डील करते हैं ऑलरेडी, तो हमारे पास होम डेकोर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैटेगरी होती हैं, जैसे कि वॉल आर्ट हो गई, मिरर हो गए, फ्लावर वासेस हो गए, कैटेगरी डेकोरेटिव बाउल हो गया, कैटेगरी बात कर रहा हूँ सर। मैंने तभी बोला था ना कि मतलब जैसे होम एंड होम एंड गार्डन। किचन है। होम एंड किचन है तो ओके। होम एंड किचन से मैं डायरेक्ट ज्वेलरी में नहीं घुस सकता हूँ, जैसे वो अलग ही कुछ हो जाएगा ओके। प्रोडक्ट। हाँ तो आप सब ओके। कैटेगरी में जितना चाहो उतना घुसो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो ओके। सर, सर थैंक यू। जीएसटी की सर। जरूरत रहती है क्या बिगिनर को? हेलो। आप अभी इनरोलमेंट आईडी से भी कर सकते हो, बट जीएसटी थोड़ा इसमें कंपलसरी होता है सर, क्योंकि दूसरे स्टेट में माल भैया एक भेजना है डाउट है। तो उसमें जीएसटी लगता है। भैया एक डाउट है। हाँ जी भैया बताइए। जैसे सीजनल आइटम्स क्या? जो होते हैं, जैसे अभी होली आने वाली है तो होली के कुछ आइटम सेल करूंगा, फिर रक्षाबंधन आएगी तो रक्षाबंधन के आइटम सेल करूंगा, फिर दिवाली के टाइम होम डेकोर सेल और दे करूंगा, दो। तो इसमें कौन से कैटेगरी में मेरे को जाना चाहिए? जैसे सीजनेबल आइटम नेक्स्ट अगर वन आपको मेरे को दे दो। बेचना है, ठीक है, नेक्स्ट वन मेरे सीजनेबल को। आइटम बेचना है तो हमेशा कोशिश करना जो भी सीजन आने वाला है उसके 1 से 1.5 मंथ पहले मैंने लिस्टिंग कंप्लीट की हुई हो, प्रॉपर उस पर रेटिंग्स हुई हो, प्रॉपर उसमें अच्छे से हमने एसईओ किया हो, तब वो ज़्यादा चलता है। क्योंकि बहुत भैया लोग क्या तो करते इसमें हैं कौन कि सी कैटेगरी अभी में आती सीजन, है ये सब सीजनल आइटम्स? ये तो बहुत सारे मैंने होम। आपकी वीडियो में भी बताया था कि आप जैसे ये समर सीजन है, समर सीजन में बॉटल्स बिकते हैं, आइस ट्रेज वगैरह बिकते हैं, ग्लासेस बिकते हैं, जग बिकते हैं, फिर टी शर्ट वगैरह जो क्लोथिंग में टी शर्ट बिकता है, ज्वेलरी जो हल्के ज्वेलरीज होते हैं वो बिकते हैं, नहीं भारी भैया, वाले नहीं मैं बिकते। सीजनेबल मतलब स्पेशली मैं बोल रहा हूँ फेस्टिवल सीजनल आइटम्स, जैसे होली हाँ के टाइम पे होली की चीजें, दीपावली के टाइम पे दीपावली की चीजें, नवरात्रि के टाइम पे नवरात्रि की तो चीजें, ऐसे। इसमें भी आप ये देखिएगा ना कि जो जो टॉप के फेस्टिवल्स होते हैं वही वाले अगर आपको करना हो तब करिएगा। ठीक है, जैसे होली है तो हेलो। होली बड़ा त्योहार है, दिवाली है दिवाली हेलो। त्योहार है, लेकिन ये बहुत दिन दिन बाद आता है तो हम उतना भी नहीं कर सकते। कुछ आपको दो नहीं चार भैया। प्रोडक्ट्स ऐसे जरूर रखने हैं जो कि 365 दिन जिसकी सेलिंग हो रही हो। केवल हाँ हाँ, सीजनेबल में वो जाओगे तो प्रोडक्ट्स लॉस हैं कर भैया। बैठोगे। हाँ एक्चुअली ऐसा है ना, हमारे पास कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरर्स है हमारे कांटेक्ट में जो ऐसे आइटम्स हम हमें बहुत अच्छे मार्जिन पे दे देंगे। ओके। नहीं तो बिल्कुल सही है, हम्म। बस 1 महीने पहले लिस्टिंग करके रखिएगा सीजनेबल में। सर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन हेलो सिखाओगे क्या, अलग अलग सर, एक स्टेट के डाउट जैसे था। रिक्वायरमेंट है? हेलो। एक एक करके बताइए। भाई अगर मीशो पे किस प्राइस पॉइंट के बेचना सही रहते हैं, 300 के अंदर, या प्रीमियम क्वालिटी बेचना सही रहता है, 400 500 का, 600 का? मीशो पे 100 600 के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, उससे ऊपर मत जाना आप लोग। हेलो। ठीक मतलब है, मैक्सिमम सेल किस कैटेगरी में आती है, 300 के अंदर या 600 500 600 का आ जाता है? मैक्सिमम सेल्स जो होती है वो आपका लगा के 20 रुपए से लगा के और 300 रुपए के प्रोडक्ट्स पे सबसे ज़्यादा सेल्स आती है। अच्छा, पर उसमें क्वालिटी का फिर वो रहता है, क्वालिटी थोड़ा डिप रहता है। नहीं तो मीशो पे चीप ही ज़्यादा मिलता है, मतलब एवरेज प्रोडक्ट बिकते हैं ज़्यादा उस पे जो 50 100 रुपए वाले होते हेलो। हेलो। हेलो, हैं। हाँ मेरा जी। भी एक डाउट था सर। हाँ जी सर। हेलो।
जी जी सर बताइए। मेरा भी एक डाउट था। अब मैं बोल रहा था ब्रांड प्रोडक्ट है, जैसे कि मेरे पास वन प्लस का हेडफोन है, तो वो भी अपन सेल कर सकते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट में, क्या कोई कॉपीराइट वगैरह कुछ इश्यू होगा क्या? आप कहाँ से माल लेते हो? अपना एक ये है डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पास से लेता हूँ, तो उसके लिए भी अपना डीलरशिप कर। ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर अगर वो होंगे, मान लो जैसे छोटे मोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होंगे अगर वन प्लस के, तो उसके लेटर हेड पे आप प्रॉपर ऑथराइजेशन लेके फिर बेच सकते हो। वैसे अच्छा वन प्लस अच्छा। बेचना अब कोई काम का नहीं है, वो पहले ही मैन्युफैक्चरिंग जो है जिसकी, वो खुद वन प्लस खुद बेच रहा है। तो वैसे प्रोडक्ट्स ना बेच, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मैं कहूँगा ना जाना चाहिए, उसमें रिटर्न्स काफ़ी हाई होते हैं। तो आप कोई अच्छी कैटेगरी को देख सकते हो जिसमें रिटर्न्स कम हो। ओके ओके। हेलो। सर एक डाउट था सर। हाँ जी हाँ जी। बोलिए। सर मीशो का जो ऐड लगाया था तो पुश हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो किस मीशो वजह का से? ऐड पॉज हो जाता है तो हाँ, आप वीकली ऑटो लिमिट ऑटो आता। ऑटो सीपीसी बंद कर दिया करिए, ठीक है? ऑटो हाँ सीपीसी बंद करोगे तो हाँ ऑटोमेटिकली 1-2 घंटे में पॉज हो जाएगा। सेकंड चीज, उसमें नो एंड डेट को अनटिक कर दीजिएगा अगर आपको उसको रेगुलर बेसिस पे चलाना है। अगर आपके पास आरवाई एश्योरेंस प्रोग्राम आपके अकाउंट पे होगा तो वो ऑप्ट इन कर लीजिएगा, या टॉप कैटलॉग प्रोग्राम होगा तो वो ऑप्ट इन कर लीजिएगा, तो इससे आपका एडवर्टीजमेंट रेगुलर बेसिस पे चलेगा। और हाँ मिनिमम ठीक है। बजट मीशो पे 300 रुपये से ऐड चलाना चाहिए, 300 रुपये से लेके 1000 रुपये तक, हाँ तो ठीक। इसके बीच में आप ऐड चलाना। थैंक यू सर। एंड सचिन भाई, एक और डाउट है। जैसे अभी आपने बताया आरओआई स्टूडेंट प्रोग्राम के बारे में, हाँ तो जी मीशो ऐसे कई प्रोग्राम लाता है और उसके बाद में आपको पता है कि वो बंद कर रहे हैं प्रोग्राम, जैसे आरओआई स्टूडेंट भी अब बंद हो रहा है एक तरीके से। हाँ 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 तो हाँ। तो अगर अब ऐसे अब हम लोग क्लास ले रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग ने जो भी आपने क्लास बनाई, क्योंकि आप तो करंट सिनेरियो के हिसाब से क्लास बनाई, अब बाद में जाकर के ये राइट। चेंजेस हुआ, जो कि ये चेंजेस मैंने अपोज किया क्योंकि मैं ऑलरेडी अकाउंट चलाता हूँ, मेरा होम नेटवर्क अकाउंट है, 7 अकाउंट है, 8 करोड़ प्लस सेल करा है मैंने लास्ट 2 ईयर में। बट जो प्रॉब्लम देखते हैं कि ओके। वो सडन चेंजेस करते हैं मीशो, जैसे ये आरओआई राइट इंश्योरेंस है, वो सडन बताया गया हम लोगों को। तो उस कंडीशन में राइट। हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन आएंगे? हम लोग वो कोर्स में कुछ ऐड ऑन करेंगे क्या कि हमारा जो कोर्स ऐसा हो कि वो लगातार 12 महीने के लिए विदाउट मीशो की स्कीम से इफेक्ट करे बिना भी चला सके? आपका जैसे कुछ भी अपडेट वगैरह आता है तो वो मुझे पता चलता है, क्योंकि मीशो के काफ़ी सारे जो हैं बंद बैकएंड करो। में वो लोग एग्जैक्टली, बट ये व्हाट्सएप जो ग्रुप आरओआई में एडेड इंश्योरेंस है, है। ये आपको भी पता होगा, ये आरओआई इंश्योरेंस भी पता होगा, ये सडन डाला गया था, मतलब लिटरली सुबह इम्प्लीमेंट किया था और दोपहर में बताया गया था ये। मैं बैंगलोर में ही राइट रहता राइट। हूँ, तो मेरे मीशो में मतलब डायरेक्टली मेरे कॉन्टेक्ट भी हैं काफी। तो उसमें मैंने देखा कि ये सुबह ही बोला गया और दोपहर में सारे सेलर्स को बताया गया, जिससे सेलर्स को नुकसान हुआ, क्योंकि आरओआई इंश्योरेंस जब तक चल रहा था तब तक सेलर को एक आइडिया था कि जितना एक्सपेंड हो रहा है तो वो सारे सारे खर्चे कर पा रहा था अपने एक्सक्यूज मी सर। मतलब एम्प्लॉय वगैरह को दे पा रहा था। उसके बाद में एकदम राइट से आ गया चेंज, अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे आदमी, उनके प्रोग्राम में इनरोल करे, क्योंकि मेरे पास कोई भी मैच्योर कैंपेन नहीं बचा हुआ है चलाने के लिए अभी। तो क्या अभी करना आपके चाहिए पे ऐसे में? कोई कोई बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है जिसपे आरओआई कम से कम दिखा रहा हो 20 का या 25 का? नहीं, आरओआई दे रहे हैं, वो आरओआई भी दे, बट जो पॉलिसी चेंज करा है वो दिक्कत कर रहा है। आरओआई हेलो, तो दे रहे एक्सक्यूज हैं, मी सर। आरओआई का इशू नहीं। वो कैटलॉग वाला जो आप आरओआई बता रहे हो ना, उसमें भी एश्योरेंस हटा दिया इन्होंने, मतलब कैशबैक हटा दिया है। कैशबैक उसमें ज़्यादातर लोगों में हटा दिया है, मतलब जो कैशबैक दे हाँ। रहे हैं वो अब नहीं दे रहे हैं, तो इसका तो हम हम्म। कुछ कर नहीं सकते, वो मार्केट प्लेस अपनी मनमर्जी चलाती है। एक्सक्यूज मी एग्जैक्टली, सर। हाँ। हाँ। तो हम लोग को ऐसा तो क्या करना चाहिए, लाइक हमारा 12 महीने एक जैसा हम अपने अकॉर्डिंग काम कर सकें, ऐसा कुछ हम लोग इन्वॉल्व करेंगे क्या कि इस कोर्स में कुछ हम लोग ऐड ऑन करेंगे, ऐसी कोई चीज जिससे एक जैसा चला सके हम, इनके सर्विसेज को यूज करे हमें बिना, हमें या देखिए अगर कर भी रहे प्रॉपर तो? एडवर्टीजमेंट पे मैं इस बैच में प्रॉपर आपको बताऊंगा कि एडवर्टीजमेंट पे हमें कम से कम डिपेंड होना है और ऑर्गेनिक सेल्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ओके, हाँ, एडवर्टीजमेंट में क्या एग्जैक्टली। है कि मार्केट प्लेस चाहता है कि आपके जेब से जितना हो सके निकलवाओ, तो हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया प्रोग्राम लेके आएगा, पापा आपको उसमें enrollment को कहेगा, इधर आओ जरा। फिर आप उसमें हम्म। उसमें रिजल्ट नहीं दिखेगा, सेलर्स को मिल रहा है, सेलर्स गाली दे रहे हैं, तो फिर वो बंद कर देगा प्रोग्राम। यही होता है एग्जैक्टली। इनका बस। एक्सक्यूज ओके, मी सर। हाँ, तो मतलब ऑर्गेनिक सीखेंगे इसमें। ऑर्गेनिक
पे ज़्यादा फोकस हमें करना है और वहाँ से सेल्स हमें लेके आनी है। एडवर्टीजमेंट से तो वैसे भी पेमेंट का जो है वो कैश फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ एडवर्टीजमेंट, मैं अभी तक जितना सेल्स लाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ मेरा विदाउट एडवर्टीजमेंट सेल्स है, वो ज़्यादा बेटर हमें मिलता है। और जैसे ऐड भी चलाते हो तो एक सेल्स लाने में मीशो ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये खर्च कर देता है, 15 रुपये खर्च कर देता है, और मीशो पे बहुत ज़्यादातर सेलर्स का इतना ही मार्जिन ही होता है। तो एग्जैक्टली, इस हाँ। वजह से कोशिश करना है हमें ऑर्गेनिक सेल्स पे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। हेलो हेलो हाँ जी। हाँ जी। सर, मेरे को ये पूछना था, अगर जैसे मेरे को अगर अपना अकाउंट मैनेज करवाना हो आपकी टीम से तो वो कर कर सकती है मेरा अकाउंट मैनेज? क्योंकि सर मैं फ्री नहीं होता हूँ, मेरी क्योंकि खुद की शॉप भी है तभी। हाँ हम करते हैं, अभी हमारे पास काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं, तो अगर तो सर सीट उसमें होगा तो आप एक मतलब, बार टीम से डिस्कस कर लेना। हाँ सर, पर उसमें मतलब फिर ऑर्डर ऑर्डर वही लेके आते हैं ना जो आपकी टीम वाले हैं, ऑर्डर हाँ लाना, सेल लाना। राइट, लिस्टिंग से लेके एसईओ करने तक का, रिटर्न मैनेजमेंट से सब कुछ वो हम ही करते हैं, टीम हमारी करती है। अच्छा, तो सर उसका फिर चार्जेस क्या रहता है? चार्ज आप टीम से डिस्कस कर लेना अगर कि छोटे क्लास में पे। छोड़ रहा हूँ मेरे से बात करने के लिए, क्लास में क्या रेट पता कर रहा है? ठीक है ठीक है। चाहिए ना। सर हाँ हेलो। जी जैसे अभी हम लोग जैसे खुद मैनेज करेंगे तो आप हमें सिखाएंगे ना कि एसईओ और बाकी चीजें कैसे करनी है। बिल्कुल मैम, हर चीज़ आपको सिखाएंगे। ओके। आप आपको मैं इतने अच्छे तरीके से सिखा दूंगा कि आपको किसी का मैनेजमेंट लेने का जरूरी नहीं, जो एंड तक बना रहेगा क्लास के, वो बाद में कभी उसको डर हो नहीं, जाएगा कि आप मैं बस किसी का प्रोसेस बता मैनेजमेंट। देंगे, फिर हम खुद ही इम्प्लीमेंट करने की कोशिश पूरी करेंगे, जो हमारा 100% होगा हम देंगे। बस बिल्कुल, थोड़ा अपने सा बिजनेस में खुद ही जब भी, मैनेज करना भी चाहिए, वो ज्यादा सही होता है। क्योंकि सर अभी चलिए आप मेरा 1 महीने 2 महीने संभाल लिए, लेकिन उसके बाद फिर आप फिर होता है ना कि फिर एक तो दूसरों पे फिर मतलब डिपेंडेंसी हो जाती है। नहीं नहीं, वो तो है, जैसे जो लोग अभी अकाउंट मैनेजमेंट करवा भी रहे होंगे, बहुत लोग इसमें होंगे जो जी अकाउंट मैनेजमेंट किसी से करवा रहे होंगे और वो कोर्स ज्वाइन किए होंगे ताकि मैं भी सीख के कर सकूं। तो जी। कोशिश आप लोग करिए, खुद सीख के उसको अच्छे तरीके से खुद से करिए, क्योंकि जितना आप बस प्रोसेस हम अपने बता बिजनेस दीजिए में लगा बाकी। सकते हैं। हाँ। हेलो भैया, कैश सर आप फ्लो के इसमें सब बारे में कुछ बताओ। सिखाएंगे ना, कैश लिस्टिंग फ्लो का करना, बड़ा प्रोडक्ट ये प्रॉब्लम सब? रहता है ऑनलाइन में क्या इसमें। चीज? क्या चीज? सर आप इसमें सब कैश कुछ फ्लो सिखाएंगे का। ना, प्रोडक्ट करना, लिस्टिंग करना? हाँ वो बताए, क्या बताया आपने सर, कैश फ्लो? आप कैश फ्लो में आप समझा होगा ना, कैश फ्लो मेंटेन करना बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कई बार इसमें, कि ऑर्डर ग्रो हो बिल्कुल। रहे हैं और पेमेंट को रोटेशन बनाना कि किस में पहले लगाएं, टॉप सेलिंग कितना उठाएं, ये सब राइट। में बड़ा दिक्कत रहता है। देखो ई कॉमर्स में तो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी कभी कभार कैश फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता है, बट यही है कि आप जब प्रॉपर या वो एक्सेल शीट पे अपना सब चीज़ डाटा बना के रखे रहोगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपको किस प्रोडक्ट पे पैसे लगाने हैं, किस प्रोडक्ट पे नहीं लगाने हैं, कौन से न्यू प्रोडक्ट्स आपको लेके आने हैं। ये सब कुछ अगर आपके पास रिपोर्ट रहा तो आप इजीली कैश फ्लो मेंटेन कर सकते हो। पहले नहीं हो पाता था, जब से मैंने पूरा अच्छे से मॉनिटर करने लगा हर चीज़ों को, तब से कैश फ्लो मेंटेन हो जाता है हमारा भी। और इंडिया में टॉप तो सेलिंग जो लेना होता है कैश जब भी पैसे खत्म हो जाते हैं। राइट राइट राइट, ये होता है ना कि जैसे पैसे आए और फिर वो इधर उधर खर्चे हो जाते हाँ, हैं, ये काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो ये मेंटेन उसको करना मेन बता दोगे ना कैसे क्या करना ये होता है? ई कॉमर्स में तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको पहले 1 साल तक तो समझो ई कॉमर्स से 1 रुपया भी आपको बाहर नहीं निकालना है, मात्र दो मेरा चल परसेंट रहा है तीन ऑलरेडी, परसेंट इसलिए मेरा सेटल है, मतलब कि जब 40-50 सेटल हो ऑर्डर जाए का 1 साल स्प्रेड। बाद, उसके बाद से अपना निकालो 10-20% जो प्रॉफिट हो रहा है, उसके नहीं नहीं, मैं भीतर ये आप। कह रहा हूँ मेंटेन करने की बोल रहा हूँ, निकालना मेरा 1-2 साल से चल रहा है, बिजनेस तो मेरा चल रहा है, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे कि आज किस पेमेंट को कहाँ पे पहले लगाना चाहिए, वो मैनेजमेंट जो होता है राइट। कैश का। हाँ वो मैं बता दूंगा आपको, वो हम मैनेज करना आपको हाँ। सिखा हेलो। देंगे। ओके, हेलो। थैंक यू। हेलो। हाँ जी। जी भाई, मैंने ना अभी अभी जीएसटी लिया अपना, तो कैसे क्या मैनेज करना होता है, कैसे भरना रहता है जीएसटी बिल, कैसे रखना पड़ता है संभाल के, इसके बारे में कुछ बता दो, मेरे को नॉलेज नहीं है जीएसटी का कुछ भी। वैसे जो लोग भी अपना अभी नया नया जीएसटी बनवाए हैं, सबसे पहले वो अपना जीएसटी पे अपना बैंक अकाउंट ऐड करवा देंगे, करंट या सेविंग। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट मंथ जो होगा उसमें आपको फाइलिंग नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। आप नील फाइल कर सकते हो फर्स्ट मंथ पे। तो फर्स्ट मंथ में आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको कोई पेनाल्टी भी नहीं लगती है अगर आप भूल भी जाते हो फाइल करना। तो
आपको फिर जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह परचेस करने हैं, जो आपको बेचना है, कोशिश करना है 40 से 50% का आपको बिल बनवा लेना है, उसका जीएसटी बिल बनवा लेना है। जैसे आपने 1 लाख रुपए का माल खरीदा कहीं से, तो 50,000 रुपए का आप जीएसटी बिल बनवा लिए। ठीक है, उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ता है, या कोई अगर आप मैन्युफैक्चरर है वो अच्छा है थोड़ा, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है वो अच्छा है, तो आपको फ्री में भी बना देता है। कई लोग चार्ज भी लेते हैं जब आप जीएसटी बिल बनवाते हो। तो ये आपको देख के करना है कि आपको जीएसटी बिल प्रॉपर लेते रहना है जब भी आपको परचेजिंग करनी है। नहीं लोगे तो आपको जब भरने को आता है फाइलिंग के टाइम आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर 100 रुपये का आइटम है, ठीक है, 100 रुपये के आइटम में अगर 18% जीएसटी लग रहा है, तो हम जब खरीदते हैं तो 118 रुपये का हमें पड़ा। लेकिन जब हम बेचते हैं 200 रुपये मान लो उसको बेचते हैं, तो 200 पे 18% जब जीएसटी लग रहा है तो 236 रुपये हुए। तो 236 में मतलब 36 रुपये मैंने टैक्स लगे हैं। लेकिन जब परचेजिंग के टाइम हमने क्या था, 18 रुपये का हमें इनपुट क्रेडिट मिल गया था, तो वो तो हमारे इनपुट क्रेडिट से कट जाएगा। लेकिन जो बाकी के 18 रुपये हैं वो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो वही अगर आप नहीं लेते, जीएसटी बिल नहीं लेते, तो 200 रुपये का आइटम है, 18% जीएसटी लग रहा है, 36 रुपये आपको पूरा गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा। तो कई लोग ये भी चलिए ये बताइए कैलकुलेशन नहीं करते हैं, कि प्राइसिंग कैलकुलेशन मान या लीजिए प्रॉफिट अगर हम लेते कैलकुलेशन। हैं कोई बिल लेते हैं, मतलब कुछ दूसरे प्रोडक्ट का और दूसरा प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उससे कोई इशू नहीं ना है? ज़्यादा इशू नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे कोई प्रोडक्ट लेते हो, जैसे आप लेते हो कोई प्लास्टिक आइटम और आप किसी और प्लास्टिक आइटम में कटवा लिए बिल, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आपको इनपुट क्रेडिट आना चाहिए, इनपुट क्रेडिट का ही खेल होता है जीएसटी में। तो हमें वो बिल संभाल के रखना पड़ता है महीने भर? नहीं, संभाल के नहीं रखना पड़ता है, आप एक एक फाइल में उसको रख सकते हो। कभी चेकिंग हो गया तो उसको दिखाने के लिए काम आता है। बाकी का जो भी हमें इनपुट क्रेडिट मिलता है वो हमारे जो gst.gov.in वेबसाइट है वहाँ पे शो कर जाता है। इसका अच्छा। क्लास में आपको कराऊंगा प्रॉपर जीएसटी का, तो वो आपको आगे पता चल जाएगा। हेलो भाई, मेरे कुछ क्वेश्चन है। बताइए। भाई मैं मीशो फ्लिपकार्ट पे हूँ, अमेजोन मेरा बंद हो चुका है, ठीक है। हम्म और मीशो फ्लिपकार्ट मेरे दो कैटेगरी, एक तो है मेरा वुमेन अंडरगारमेंट्स और हम्म, कोरियन ज्वेलरी। तो ये दोनों कैटेगरी सही है, मतलब एक साथ रन करा सकता हूँ मैं? कर सकते हो सर। मेरे पास टोटल इन्वेंट्री मतलब कैटलॉग है इस समय 68-70 के आसपास। अभी 2-3 महीने वो ओके, स्टार्टिंग करते हुए बस ग्रोथ नहीं ला पा रहा हूँ मैं। तो कोई जो डीप दिक्कत नहीं। चीज़ें हैं, बस मैं उसके लिए क्लास ज्वाइन किया हूँ आपकी, जो आप बताओगे हेल्प करोगे। एसईओ वगैरह, एसईओ अलग सीख के बैठा हूँ मैं, लेकिन हुआ नहीं मुझसे। नहीं, इसमें कुछ हम ब्लैक हैट एसईओ भी बताते हैं, जो हाँ। आपकी आपको हाँ, कोई तो नहीं फिर सिखाएगा, मुझसे वो मुझे हम ना आपको। इसमें आपके एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, जो मैंने आपका देख राइट, रखा है, बस इसीलिए। राइट, ओके सर। ठीक है भाई, सीखता हूँ फिर 30 दिन। हाँ, सर हेलो मेरा एक सक्षम है। क्वेश्चन है। सर, हेलो। हर प्रोडक्ट के लिए क्या ट्रेडमार्क की जरूरत है? क्या चीज़, एक बार रिपीट करिए, हेलो। हर आवाज़ आपका प्रोडक्ट के कट लिए गया। क्या ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा? नहीं सर, हर प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क आप ले ही नहीं पाओगे। बहुत ज़्यादा इसमें पैसे भी और, लग जाते हैं और टाइम भी जाता है। एक प्रोडक्ट और लेने का, उसका ट्रेडमार्क लेना हो तो एक क्लास में लेके अपना काम स्टार्ट करिएगा। और ओके बिगिनर हो ओके तो जेनरिक में सेल करो। ओके। हेलो। सर, और एक क्वेश्चन है सर, जीएसटी के बारे में। आपने कुछ देर पहले बोला था कि जीएसटी से मैं इसे मेरे स्टेट पर ही सेल कर पाऊंगा। अदर स्टेट पर सेल करूंगा तो क्या कितने सारे जीएसटी लगेगा मेरे को? ऑल अदर ओवर स्टेट में इंडिया के करने लिए। के लिए आपको अदर स्टेट का जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तभी आप बेच सकते हो। तो मीशो में अगर ऑल इंडिया में सेल करना चाहती हूँ तो कैसे सेल करूंगा? आप घर बैठे कर सकते हो, बस जीएसटी होना चाहिए आपके पास रेगुलर पूरा। तो ऑल ओवर इंडिया में 29 स्टेट है लगभग, तो 29 जीएसटी लगेगा क्या? जैसे आपको पिकअप जो करवाना है वो 29 स्टेट से करवाना है। ठीक है, जो वेयर हाउस होता है वो आपको अलग अलग स्टेट्स में रखना है ताकि सेम डे कस्टमर को डिलीवर हो जाए प्रोडक्ट। तो उस केस में आपके पास 29 जीएसटी लगेगा। लेकिन आपको एक ही स्टेट से ऑल ओवर इंडिया में काम करना है, हर जगह आपका माल जाए एक ही जगह से, तो उस केस में एक वो जीएसटी मसला देना पड़ेगा। है, सेम डे डिलीवरी करने के लिए वो जरूरत है। सेम सेम करने के लिए तो आपको मीशो पे अभी वैसा ऑप्शन नहीं है। मीशो का अभी वेयर हाउसिंग वाला सिस्टम आया है, एमएफएफ बोला जाता है उसको, बट वो तो अभी काम उतना अच्छा बस खासा नहीं तो कर रहा है।
तो मीशो पर तो मतलब जीएसटी नहीं लेंगे तो भी तो कम चल जाएगा ना। मीशो पे एनरोलमेंट आईडी से भी आप बेच सकते हो। हाँ हाँ, तो सेम ही होगा कि मैं मेरा स्टेट पर ही सेल कर पाऊंगा। हाँ जीएसटी राइट। रहेगा तो भी स्टेट पर सेल कर पाऊंगा, नहीं रहेगा तो भी सेल कर पाऊंगा। तो जीएसटी लेने का क्या अलग सा ये है, फायदा क्या है? नहीं भाई, जैसे जीएसटी जीएसटी लोगे तो ऑल ओवर सेल कर सकते हो, अगर जीएसटी नहीं लोगे तो सिर्फ अपने स्टेट में ही सेल कर सकते हो। तो सर जैसे ने बोला तो एनरोलमेंट नंबर ये से स्टेट जब पर ही आप सेल कर अकाउंट पाऊंगा। बनाते हो मीशो पे, एनरोलमेंट नंबर से, तो जो जो भी माल है आप सेम स्टेट में सेल कर सकते हो, ठीक है। जो पिकअप है वो भी आपका सेम स्टेट से होगा, और जो सेलिंग है वो भी सेम स्टेट में ही होगा। जो विजिबिलिटी होगी आपकी, वो आप ही के स्टेट में बस शो करेगी। जैसे यूपी में हो तो यूपी पे के ही लोगों को आपके प्रोडक्ट दिखाएंगे। बट अगर आपके पास जब जीएसटी आ जाता है, तो आप जहाँ से बेच रहे हो, जैसे यूपी से बेच रहे हो, तो आप हर जगह मतलब 29 स्टेट्स में आपके जो प्रोडक्ट हैं उनकी विजिबिलिटी रहेगी, और वहाँ के लोग उस प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं। बस सिस्टम यही है इसमें, समझो। ओके एक्सक्यूज मी ओके। सर। हाँ सर जी। हेलो। जीएसटी आने हेलो। में कितना टाइम लगता है अगर एक बार स्टार्ट कर दिया रजिस्ट्रेशन तो? भाई 1 महीना लगता है जीएसटी एक आने में। एक हफ्ते से 15 दिन होता है, और बहुत लोगों का 1-2 दिन में भी आ जाता है। अगर आपका, आपको सिंपल इसमें क्या करना होता है ना, कि जीएसटी अप्लाई किया, जाइए आपका जहाँ भी इनकम टैक्स ऑफिस है, वहाँ जाइए, वहाँ डील कर लीजिए। टेबल के नीचे वाला सिस्टम है, आपका जीएसटी 2 दिन में आ जाएगा। हम ये ऐसे ही करवाते हैं अगर किसी स्टूडेंट का करवाना होता है तो। तो मतलब हर हर भैया सर अलग जीएसटी हम अलग कितना पे स्टेट में करें? और करना है, तो बताते चले। अलग 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 स्टेट में जाके उनके ऑफिस में जाना पड़ेगा क्या? स्टेट नहीं, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, वहाँ का जो भी इनकम टैक्स ऑफिस है वहीं चले जाइएगा। तो जैसे हम अलग अलग गोरखपुर स्टेट में का हैं, वो दे देंगे क्या फिर? अलग अलग स्टेट का नहीं, अभी आपको सेम स्टेट का एक जीएसटी लेना है। अलग स्टेट का लेना है तो वो भी हो जाता है, बट उसके लिए थोड़ा और पैसे लगते हैं। ओके। और सर आप शॉपिफाई पे वेबसाइट बनाना भी सिखाते हैं? वेबसाइट डिजाइनिंग का आपका 1 दिन का क्लास करते हैं हम एंड में, ताकि आप जो मार्केट प्लेस पे बेच रहे हो अपना छोटा सा एक वेबसाइट बना के भी बेच सकते हो। वो ओके। लास्ट में एक क्लास होता है आपका। उसमें शॉपिफाई का जैसे एड वैड और ये बाकी चीजें भी उसमें आप बताएंगे ना? हाँ हाँ। ओके सर। फेसबुक एड्स का बेसिक्स और शॉपिफाई पे हेलो। कैसे बनाते हैं वेबसाइट, ये बताएंगे लास्ट में। सर 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 ऑर्गेनिक कस्टमर कैसे ला सकते हैं विदाउट एडवर्टाइजमेंट? उसका पूरा ट्रिक होता है सर, बहुत लंबा प्रोसेस है, वो हम आपको आगे बताएंगे। हेलो। हाँ जी। सर मैं मीशो पे से मोबाइल कवर बेचना चाहता हूँ, जैसे सनग्लासेस हो गए, होम डेकोरेट, तो वो उसमें ऑर्डर आ सकते हैं? जैसे अगर मैं लिस्टिंग करी ऐसे 1 मंथ में, क्योंकि अपना तो मतलब बहुत से नहीं बेचते होते मोबाइल कवर, तो उसमें कितना टाइम लगता है मतलब ऑर्डर आने में, मतलब अपनी जो रेटिंग है वो कितना टाइम लगेगा भरने में? मैं जो ट्रिक बताऊंगा विद इन अ वीक आपके ऑर्डर्स आने लगेंगे, बस जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना है आप। अच्छा अच्छा। अच्छा हाँ। सर, क्या कहते हैं, इसमें पैकेजिंग भी मीशो वाली चाहिए? नॉर्मल पैकेजिंग नहीं चलती क्या उसमें? पैकेजिंग का क्लास तो वैसे कल का है, लेकिन मैं बता दूं आपको, इसमें ब्रांडेड पैकेजिंग मीशो पे लगता है। तो मीशो के लिए आपको ब्रांडेड पैकेजिंग खरीदनी पड़ेगी। कहाँ से खरीदना है वो मैं बता दूंगा, क्योंकि नहीं लोगे ब्रांडेड पैकेजिंग तो आपको लॉस हो सकते हैं, क्लेम नहीं मिलता है मीशो पे फिर। हम्म। सक्षम। हेलो सक्षम। तो आपका ऑलरेडी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन सेलिंग से जीएसटी आवाज नहीं क्या आ रही है बेस्ट सर रहेगा? आपकी, आवाज नहीं आ रही है आप। हेलो। 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 हेलो सक्षम, मेरा एक क्वेश्चन था कि जी जी। हमारे बिजनेस फर्म है तो हमारे पास जीएसटी नंबर है ऑलरेडी एक, और अगर हम्म। चाहूँ बाद में, जैसे अभी मैंने अपने जीएसटी जो फर्म की जीएसटी नंबर है उससे अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया, बट अगर मैं चाहूँ कि एक सेपरेट नई फर्म बनाना चाहूँ और नया जीएसटी नंबर लेता हूँ, तो मैं इसी अकाउंट में नया जीएसटी अपडेट कर सकता हूँ कि मुझे कम्प्लीटली नया अकाउंट बनाना पड़ेगा? नया अकाउंट बनाना पड़ेगा सर, आप एक जीएसटी से केवल एक अकाउंट रन कर सकते हो। नया अकाउंट बना, उसके अगर एक अलग जीएसटी ऐड करना है तो नया अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। ओके, तो जैसे जो भी मेरी विजिबिलिटी अगर मैं इस अकाउंट पे क्रिएट करता हूँ, तो मुझे फिर फ्रॉम जीरो स्टार्ट करना पड़ेगा उस नए अकाउंट में? राइट। ओके। राइट सर। सर मेरी अकाउंट पर मेरी मम्मा का क्या जीएसटी ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, बस अकाउंट नंबर जो है वो भी आपके मम्मा का चाहिए होगा फिर। अकाउंट का नेम और जीएसटी का नेम सेम होना चाहिए। हाँ सेम होना चाहिए, वरना
कई बार ब्लॉक हो जाता है। फ्लिपकार्ट पे तो कंपलसरी है, यहाँ पे सेम होना चाहिए। मीशो पे तो आप अलग रख सकते हो, बट वो बाद में ब्लॉक कर देता है। बहुत सारे अकाउंट्स देखे मैंने। ओके सर। हेलो। हाँ जी। हेलो सक्षम सर। हाँ जी। सर कस्टमाइज गिफ्ट प्रिंट आइटम्स कैटेगरी कैसी है सर, उसमें सेल कैसी आती है और क्या ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कौन सी आइटम है जो टॉप में सेल होती है जैसे? सबसे ज्यादा इसमें मिल्क मग सेल होता है, टी शर्ट सेल होता है कस्टमाइज वाले में। जो पेन वगैरह होता है वो सेल होता है कस्टमाइज में। की चेन वगैरह होता है ये सेल होता है। फिर जो पिलो होता है वो सेल होता है। और इसमें कुछ फोटो फ्रेम्स वगैरह आते हैं वो सेल्स होते हैं। तो यही सब कुछ हैं टॉप 7-8 प्रोडक्ट्स जो मोस्ट सेल होते हैं, बहुत सेलिंग है। ओके सर, थैंक यू। माउस पैड भी है, माउस पैड भी कस्टमाइज में काफ़ी अच्छा सेल सर होता ये जीएसटी जो है सर ये खुद से फाइल हेलो। करनी पड़ती है? हेलो है। हाँ जी मैम। सर, आगे मुझे सेल लाने में आप हेल्प करोगे मुझे? बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। सर ये क्या कहते हैं, ये जो जीएसटी जो फाइलिंग होती है वो खुद करना पड़ता है अगर नील हो तो, या फिर सीए से करवाना पड़ता है हर चीज? और वो करवाते तो कितने पैसे लेते हैं मतलब सीए जीएसटी फाइल करने के? जैसे जीएसटी जो फाइलिंग का प्रोसेस होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, हल्का फुल्का कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आपको थोड़ा मोड़ा आपको कंप्यूटर नॉलेज है और टैक्सेशन के बारे में आपने हल्का फुल्का सीखा हुआ है, तो जब हम क्लासेस लेंगे वैसे हम सिखा देंगे तो आप कर लोगे खुद से ही। लेकिन अगर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो आपको किसी सीए से करवाना होगा, या हमारी टीम से भी आप जीएसटी फाइलिंग करवा सकते हो, क्योंकि हर मंथ का प्रोसेस है। सीए से करवाओगे तो हर मंथ आपको 500 रुपये से लेके 800 रुपये चार्ज लेगा। कोई लोकल सीए होगा तो लगभग 200-250 रुपये में भी कर देगा। सर आपकी तो टीम यही सब। कर रही है, उसमें पैसा लगेगा क्या? अब जैसे हमारी टीम में हमारे सीए करते हैं, जो सीए चार्जेस लेते हैं वो आप उनसे पूछ सकते हो। हम डायरेक्ट आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। ओके सर। सर ये कोर्स खत्म होने के बाद 1 महीने बाद अगर कोई प्रॉब्लम आया तो क्या आप सॉल्व करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप मान लो क्वेश्चन पूछते हो, मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा होने सकता। तो आप लोग पूछते रहिएगा चैट्स उसमें, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जवाब दे दूँगा। पर्सनली में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, नहीं बता पाता हूँ, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ लेना। वहाँ से अगर कुछ प्राइवेट सवाल होगा आपका जो कि आप डिस्कस नहीं कर सकते हो अकाउंट रिलेटेड, तो फिर पर्सनल में आप वहाँ से बोल देना कि सर मुझे ये दिक्कत है, मेरे अकाउंट पे ये प्रॉब्लम आ रही है, आप बता दीजिए। ठीक है। भाई अगर जैसे सर पर्सनली कोई हेल्प चाहिए तो पर्सनली हेल्प करने के लिए क्या? मैं एक ग्रुप में अपना पर्सनल नंबर डाल दूंगा कल, तो उस पर आप लोग कांटेक्ट कर लेना। भाई ठीक है जैसे सर। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है अकाउंट में, कोई चीज दिक्कत आ रही है, तो आप अकाउंट चेक करके बता सकते हो या उस चीज को ठीक कर सकते हो? इतना कर दोगे आप? कर देंगे। अच्छा। ये बट यही है कि थोड़ा रिप्लाई लेट मिल सकता है, तो उसके लिए अच्छा। परेशान मत होइएगा। जब भी मैं फ्री हूँगा आपका रिप्लाई कर दूँ। ठीक है। ओके। तो अगर जैसे हम अपना अकाउंट किसी को देते हैं तो वो चीज मतलब कुछ ऐसा है तो नहीं ना कि कुछ ऐसा हो सकता है या वो उससे कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं हो सकता ऐसा। देखो, बैंक भी चेंज करोगे, बैंक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी लगता है। अकाउंट में हम्म। कुछ ओपन भी करता है तो सारी डिटेल्स आपको पता ही चल जाएंगी, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। बट यही अच्छा। कि जो ट्रस्टेड बंदे होंगे उन्हीं को अकाउंट अपना दीजिएगा और किसी को नहीं। ठीक है। ठीक है। सर मेरा एक इश्यू था। मेरा एक लिंक लॉक से डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा खुद का, जिसमें मेरा पूरा बांदा डिस्ट्रिक्ट पूरा इसका माल जाता है। कंपनी के थ्रू पूरा मेरा माल आता है, उसमें मेरा ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए, तो कैसे ले सकता हूँ? कंपनी के जो भी होगा, जो सेल्स मैनेजर है आपका, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको इजीली दिला देगा ऑथराइजेशन। उनके जो लेटर हेड होता है ना कंपनी का, उसी पे करवाना होता है। मैं जी उसका सर। फॉर्मेट आपको सर व्हाट्सएप मैंने ग्रुप में उनसे। डाल दूंगा। जी जी। हाँ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। हेलो। हाँ जी। हेलो सक्षम जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर मैं पूछ रहा था कि जैसे मैं एक बिगिनर हूँ और अभी मैंने जीएसटी नंबर वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, और बेसिकली मेरे को प्रोडक्ट का भी आइडिया नहीं है कि मैं किस प्रोडक्ट को चूज़ करूँ। तो आप क्या सजेशन देंगे प्रोडक्ट वगैरह के लिए? प्रोडक्ट का क्लास सर जब आपका होगा मंडे को, तो हम आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। अभी जैसे मैं अभी ऊपर ऊपर बता दूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे।
फिर आप सोचते रहोगे सर ने क्या बताया। इसी वजह से मैंने हर चीज़ आपको एक एक दिन का एक टॉपिक बनाया है। जैसे आप लोग कोशिश करो ना कि एक दिन में सब कुछ सीख जाऊं, ये मेंटालिटी के साथ कभी भी ये कोर्स मत करिएगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको चीज़ें हम सिखाएंगे और इन डेप्थ सिखाएंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ आपके मन में डाउट ना रहे, क्योंकि अधूरा हाँ ज्ञान बहुत घातक होता है, सबको पता है। तो हाँ जी, हाँ इसलिए जी सर। हाँ। नहीं सर, कोई जल्दी नहीं सर, एकदम डिटेल से सीखेंगे धीरे आराम धीरे। से पढ़िए, 1 महीने का बस समय दीजिए, आपका लाइफ चेंजिंग कोर्स होने वाला है। अच्छे हाँ तरीके से हम आपको सिखाएंगे, फिर आप इजीली अपना ये बिजनेस करो। हाँ जी, हाँ बस जी, यही ठीक है सर, बिल्कुल है। सर, ई थैंक यू कॉमर्स सर। में एक स्टार्टिंग पे ही बता दूं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, ठीक है। आज की डेट में, पहले क्या था कि जीरो से भी बंदे स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन आज की डेट में ई कॉमर्स में थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है अगर आपको मिनिमम अच्छे कितना लेवल ग्रो इन्वेस्टमेंट? करना है। मिनिमम सर इसमें अगर आपको डेली के 100 ऑर्डर्स लाने हैं तो 50,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। 50,000 से 1 लाख रुपए, ये भी मिनिमम मैंने बताया है। बट जो ऑफलाइन में हम लोग के पास आते हैं सीखने के लिए, वो जब सीख लेते हैं तो कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपए लगाते हैं, तब उनका स्टार्ट हो पाता है, क्योंकि इक्विपमेंट्स में ही आपके 50,000 रुपये खर्चे हो जाएंगे। जैसे इक्विपमेंट थर्मल जैसे क्या? थर्मल प्रिंटर है, स्कैनर है, फिर पैकेजिंग मटेरियल है, टेप मशीन है, फिर आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है। इन्हीं सब में ज़्यादातर लोगों के पैसे खत्म हो जाते हैं। तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि अच्छा, अगर आप लोग बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन द करने जा सेंस, रहे हो। जैसे सर ये सब तो आपका एसेट्स हो गया, एसेट्स नहीं सर, डेली जो आपका एक्सपेंडिचर है उसके बारे में बताइए ना सर, जो आप उसमें डेली कितना मिनिमम चाहिए? एक्सपेंडिचर में आपको लगभग जाता है जो प्रोडक्ट में जाता है, ठीक है। जैसे अगर मेरा मेरा डेली का 20 ऑर्डर्स निकलना है, ठीक है, तो मैं ऐसे कैलकुलेशन करता हूँ, अगर 20 आइटम मेरे डेली के निकलना है, तो अगर वो आइटम मेरा 10 रुपए का है, तो 20 × 10 करूँगा मैं 200। और जो मीशो से मुझे जो पेमेंट आता है, वो आता है मेरा 15 दिन बाद, ठीक है। 15 दिन मैक्सिमम मान के चलो, जैसे ऑर्डर डिलीवर होने के बाद 7 डेज बाद पेमेंट आता है, तो 15 दिन हम मान के चलते हैं। तो 200 रुपये का मेरा एक दिन का एक्सपेंस हो रहा है, तो 200 × 15 कर दो, ठीक है। 200 × 15 कर दो, कितना हुआ? 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये का मैं बजट लेके चलूंगा कि 15 दिन के लिए मेरे पास इतना पैसा होने चाहिए, ठीक है। कि 15 दिन का मेरे पास पैसे होने चाहिए स्टार्ट करने के लिए। बाद में फिर 15 दिन बाद से पेमेंट आने लगता है मीशो से, तो फिर हम उसको फिर कैश फ्लो मेंटेन करके फिर अपना क्या कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन का आपको एक्सपेंस रखना पड़ेगा अपने पास पैसे। हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी। जैसे कि हेलो। हाँ, जैसे कि मेरे पास सर लैपटॉप है और कंप्यूटर भी है, मोबाइल भी है। और मेरे को तो फिर और कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा मेरे को सर स्टार्ट करने के नॉर्मल लिए? प्रिंटर से प्रिंट करके लेबल नहीं चिपका सकते, थर्मल प्रिंटर जरूरी है क्या? एक अरे चीज मेरा आप इसमें सवाल देखिए। खत्म होने दो एक भाई। हाँ 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 हाँ, बस आराम से देखिए। इसमें क्या होता है ना कि नॉर्मल प्रिंटर से जब आप प्रिंट करते हो, नॉर्मल प्रिंटर से, तो जो उसमें ग्लू लगा होता है ना स्टिकी पेपर में, वो बहुत हल्का होता है, वो निकल जाता है। और जो ग्लू लगा होता है आपका थर्मल प्रिंटर में, वो अच्छी क्वालिटी का ग्लू होता है, और वो निकालने पे अगर उसको आप खींचो तो पूरा फट जाता है। अब एक बार कंपैरिजन करके दोनों में देखना कि आप नॉर्मल प्रिंटर से जब आप निकाल रहे हो और स्टिकी पेपर पे, ठीक है, और जो आप थर्मल प्रिंटर से निकालो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा निकालने पर। तो यही बस फायदा है, अगर आप नॉर्मल ओके प्रिंटर से सर, प्रिंट करोगे लेवल उल्टा को, तो बता आपके दीजिए। आरटीओ बढ़ेंगे, कस्टमर रिटर्न बढ़ेंगे। और थर्मल ओ, प्रिंटर से करोगे तो आपके कस्टमर रिटर्न भी कम होंगे और थर्मल भी। दोनों का डाउट सॉल्व। तो थर्मल प्रिंटर कितने तक का आ जाता है? थर्मल प्रिंटर 6,000 रुपये से 10,000 तेरह सर हजार कितने तक का आ पंद्रह जाता है थर्मल प्रिंटर? जो अच्छा क्वालिटी वाला आता है 12 13 हजार रुपये में आपको मिल और सर जाएगा। अगर टीवीएस का ले तो? टीवीएस का भी आपको मिल जाएगा 12 हजार 13 हजार रुपये में। सर क्या आप ग्रुप में से एक डाल सकते हैं सर कि मिनिमम आपका प्रिंटर कौन कल सा अच्छा कल रहता है, आपका कितना क्लास प्राइस रेंज होने में? जा रहा है। कल कल जो आपका क्लास होने जा रहा है उसमें मैं बताऊंगा। आई होप कल क्लास हो पाए, क्योंकि मुझे एक फंक्शन में जाना था। अगर नहीं होगा तो मैं पहले ही बता दूंगा, फिर मंडे को हम क्लास करेंगे। वरना कल जब आपका क्लास होगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगेंगे और कितने बजट से आप स्केड्यूल अपना बिजनेस को रन करोगे, ठीक है। ये पूरा अच्छे से डिटेल में पीपीटी बना के रखा है मैंने। हेलो इसमें सर। रीसेट सर। क्या? हेलो सर। सर। हाँ हेलो। जी, हाँ जी। सर। सर मैं इसमें अभी बीबीए कर रहा हूँ सर, बीबीए का मेरा सेकंड ईयर है। और कॉलेज में मुझे सर पाइथन लैंग्वेज मुझे सिखाते हैं जॉब के लिए।
तो सर मैं अभी कॉलेज पे फोकस करूं करियर के लिए, या ई कॉमर्स पे फोकस करूं कि मुझे करियर बनाने के लिए, अपना अर्निंग सोर्स बनाने के लिए? आप ई कॉमर्स में अभी कितना इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हो? नहीं सर, अगर आप हमको सजेस्ट करेंगे कि हम ई कॉमर्स में फोकस करें अपना करियर बनाने के लिए, तो हम पेरेंट्स से 30,000 40,000 ले सकते हैं, देखो मतलब पूरा तीस मेन। चालीस हजार में तो ज्यादा नहीं हो पाएगा, बट आप स्टार्ट कर सकते हो। हाँ सर, धीरे धीरे बढ़ा लेंगे, मतलब अभी स्टार्टिंग में तो इतना ही ले पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम उसमें और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो तो आप धीरे हमको धीरे भी सजेस्ट क्या आप करेंगे? धीरे धीरे ही आप इस पे फोकस भी करिए ना। जैसे धीरे धीरे जब आप पैसे लगा रहे हो तो धीरे धीरे अपना करिए, साथ साथ में पढ़िए भी, साथ साथ में इस बिजनेस को रन भी करिए। मैं तो मतलब ठीक। मेन फोकस किस पे दें सर, कि करियर के लिए, कि मेरा ये मेन ऑप्शन रहेगा अर्निंग सोर्स? देखो ई कॉमर्स हेलो। में काफी स्कोप है, ये मैं बता दूं, और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। जो इन्वेंट्री मॉडल बिजनेस है, इस पे आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि जो आपने देखा होगा अगल बगल बहुत सारी दुकानें खुली हैं। ठीक है, दुकान हम्म। बंदा किस लिए खोलता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। और दुकान में बस हम्म। ये होता है कि जो अंडर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का रेडियस होता है वहीं से बस सेल्स आती है हमें। ठीक है। पर ई कॉमर्स का यस फायदा सर। होता है कि आपको ऑल ओवर इंडिया से सेल्स आती है, आपका जो लिमिट होता है वो बढ़ जाता है। तो ये फायदा है। तो यस एक सर। तरीके से आप बस समझो आप दुकान खोल के बैठ रहे हो। ठीक है। जी आप ऑनलाइन जी। दुकान खोल के बैठ रहे हो और आपको पूरा फोकस उस पे करना है। तो बस इस तरीके की मेंटालिटी से करो, तो आप प्रॉपर अच्छे से इस पे कर पाओगे। ये मत सर सोचना कि साइड इनकम, साइड सर इनकम के तौर रिकॉर्डिंग पे कहाँ करो से मिलेगी? तो आप, कल मिल जाएगी आपको। साइड इनकम के तौर पे अगर आप इसको सोच के करोगे तो आप इसमें अच्छी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बना पाओगे। और ई जी कॉमर्स में मैं सर। बता दूं दिन भर लग जाता है हमारा, लिस्टिंग करो, क्लेम रेस करो, पैकेजिंग करो, दिन भर कब निकल जाता है पता नहीं चलता। एक तो मेरा ऑफलाइन बिजनेस भी है, ऑफलाइन बिजनेस में भी देखना पड़ता है, तो हमारा दिन कब सर निकल सर जाता है मतलब 1 मिनट का भी शांति नहीं मिलती हमें, दिन भर काम रहता है सर इसमें। मेरा दो क्वेश्चन है सर। जी हेलो। सर। जी थैंक यू सर। हेलो सक्षम सर। हाँ हेलो। जी, हाँ जी। सर मेरा दो क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले कि हम लोग, आपने जैसा बोला प्रोडक्ट के लिए अपने को फंडिंग करना पड़ता है, तो पहला तो सर दो चीज़ आ जाता है। एक मैन्युफैक्चरिंग में अपने को बहुत कम रेट में प्रोडक्ट आता है, जो कि अपने को मोर देन क्वांटिटी लेना पड़ता है, 100 to 200 आवाज 300, सर आपका जबकि बहुत स्लो आ स्टार्टिंग रहा है, लेवल आवाज पे। बहुत स्लो आ रहा अभी से आ रहा है? हेलो। है। मतलब फर्स्ट हेलो। फर्स्ट क्या आ रहा है, क्लियर सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। अभी आवाज़ आ रहा है? हाँ बताइए। सर मैं बोल रहा हूँ, अगर स्टार्टिंग में अपने पास दो रहते हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग और सप्लायर, अगर ये दोनों जगह में से अपने को लेना रहेगा तो मैन्युफैक्चरिंग का 200 क्वांटिटी बोलता है। अगर स्टार्टिंग में 200 क्वांटिटी उठा लेंगे तो सर फिर तो लिस्टिंग के टाइम से ही थोड़ा अपने को पैसे का मतलब थोड़ा कैश में ही फ्लो हो जाएगा कम सर। क्योंकि सप्लायर में अगर हम लोग लेंगे तो सर अपने को थोड़ा महंगा पड़ेगा। अभी रिसेंटली मतलब होम अप्लायंस के लिए देख रहा था, तो उसमें मेरे को एक हम्म। प्रोडक्ट का जो 60 to 50 रुपीज जो नॉर्मल क्वांटिटी लेने पे दे रहे, वो उसी जगह पे एक सप्लायर मेरे को 50 to 100 क्वांटिटी पे कम लगा के दे रहा, और मैन्युफैक्चरर उससे भी कम पे दे रहा है, लेकिन वो 200 क्वांटिटी से कम में नहीं देगा। बात ये है सर। मिनिमम मिनिमम तो 200 क्वांटिटी आपको बाई करना ही चाहिए सर। हम भी बाई करते हैं, तो हम तो हजारों क्वांटिटी। अब जैसे बिगिनर हो, बिगिनर में हाँ। कम से कम आपको एक प्रोडक्ट का कम से कम 100 से 200 क्वांटिटी तो लेना ही है। क्योंकि डेली के अगर आपके 20 30 ऑर्डर आने लगे, 100 200 एक हफ्ते में निकल जाएगा। तो मिनिमम इतना लो, क्योंकि आपको देखो इसमें कंपटीशन है ऑल ओवर इंडिया के लोगों से, ऑल ओवर इंडिया के दुकानों से। तो आपको अच्छा प्राइस देना पड़ेगा, तभी आप इसमें कमा पाओगे। अच्छे रेट में लाओगे तभी यस अच्छे रेट में बेच पाओगे। महंगे में लाओगे तो महंगे में बेचोगे, फिर कहोगे प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यस सर, यस सर। सेकेंडली ये थोड़ा कि सर अपने स्टार्टिंग को में ये। रिस्क थोड़ा स्टार्टिंग में आप रिसर्च करिए, जिस प्रोडक्ट पे आपको लगता है कि हाँ मुझे सेल्स आ सकती है। अगर आपको अभी स्टार्टिंग में लग रहा है कि नहीं ज़्यादा खरीदूं मैं, तो आप क्या करो, थोड़ा एक बार सस्ते में बेच के देख लो। ठीक है, लॉस में बेच के देख लो उस प्रोडक्ट को। अगर सेल्स आती है मेरी, मैं चाहता हूँ मैन्युफैक्चरर से, जैसे अभी आप ले लो 50 रुपए का आइटम 100 रुपए में, तो आप बेच के उसको 85 रुपए में बेच के देखो। अगर वो बिकता है अच्छा खासा, तो फिर आप उसका 200 क्वांटिटी ले लो। सही बात है सर आपकी, बट वो तो जितना हमने लगाया रहेगा वही चल जाएगा सर। कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा लॉस करना पड़ता है तभी आप लॉस सीख लेना पाओगे। पड़ता है, लेकिन सर स्टार्टिंग में अपना जैसे अपने को 10 20 ऑर्डर आएगा, ठीक है सर, तो उसके लिए अपने को सेकेंडरी कहीं और से भी कुछ आता रहे, तो उसके लिए वो वहाँ से भी काम करना पड़ेगा ना। वो तो है। आपको
सेकेंडरी के लिए तो काम करना ही पड़ता है, वो तो हर कोई करता तो है। ईकॉम को अगर फर्स्ट ईयर के लिए देखेंगे तो फर्स्ट 6 मंथ के लिए तो थोड़ा नॉर्मल में लेना पड़ेगा, लेकिन वर्किंग उसके ऊपर भी करना पड़ेगा ना। राइट। मतलब आपका बस राइट में 6 मंथ के आप 1 साल मान के चलो कि आपको इसमें हम्म, थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पार्ट टाइम में भी कर रहे हो तो डेली के आपको 3-4 घंटे 5 घंटे इसमें देने पड़ेंगे। भले इसके लिए आपको रात को जगना पड़े, लेकिन इसमें समय दोगे तभी इसमें कमाओगे, समय नहीं दोगे तो नहीं कमा यही पाओगे। करना ही है सर, यही करना ही बिल्कुल। है सर, इसीलिए मान करना रहा है तो इसमें डेली के 4-5 घंटे आप दीजिए। अपने अकाउंट पे दिन भर बैठिए, देखिए हूँ। क्यों यस सर। सेल्स नहीं आ रही है, क्यों मेरे प्रोडक्ट रैंक नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा तभी सेल्स आएगी। ओके सर, ओके, थैंक यू सो मच। हाय ब्रो। हाय। हाय ब्रो, मुझे एक डाउट है एक्चुअली। मैं अभी दुबई में है। हाँ जी। सो जैसा अभी अमेजोन में फुलफिलमेंट बाय अमेजोन एक ऑप्शन है। हम्म। सो सेम ऐसा मीशो में ऑप्शन है। मैं अगर इधर हूँ, उधर से मैं सप्लायर के साथ डील करके मैं उधर से सीधा सामान पूरा वेयर हाउस में भेज के उधर से सेल करने वाला कोई सिस्टम है इस पे? हाँ जी है सर, मीशो भी अभी अपना वेयर हाउस लॉन्च कर दिया है, तो आप उसके वेयर हाउस पे अपने प्रोडक्ट भिजवा सकते हो। और हम होता है। सोर्स हाँ। किधर से करता है, मतलब जैसा चाइना अलीबाबा से करता है, नहीं तो फिर इंडिया में, और इंडिया से इंडिया मार्ट वैसा किधर से हम लोग करता है बेसिकली? हमारा तो क्या है, हमारा कंपनी से डायरेक्ट काम है, तो हमें रेफरेंस के द्वारा काफ़ी सारे सेलर्स मिल जाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स मिल जाते हैं। तो आप लोग जैसे बिगनर हो तो उसके लिए इंडिया मार्ट का यूज़ कर सकते हो, ट्रेड इंडिया का यूज़ कर सकते हो, गूगल माई बिजनेस का यूज़ कर सकते हो, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हो, जस्ट डायल का यूज़ कर सकते हो। तो ये सब हम प्रोडक्ट रिसर्च वाले सेक्शन में मैं बताऊंगा आपको, जो बेसिक वाला मंडे को क्लास होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक लेकिन है। अभी ये जो मेरे को ऑलरेडी जीएसटी है, एक्चुअली मेरे को अमेजोन में स्टोर भी है, लेकिन उसमें अभी तक कोई प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च नहीं किया हुआ है। सो हम्म। सो मेरा ये डाउट है, अगर जो जीएसटी लगा के मैं अगर काम शुरू करेगा, वो अभी वेयर हाउस किधर आया हुआ है इंडिया में, कौन सा स्टेट में है? ये आपका बेंगलुरु में। बेंगलुरु में है। ओके, सो मेरा जीएसटी तो केरला का है, सो देयर इज नो एनी इशू विद सेलिंग इन अनदर स्टेट्स एज वेल, राइट? या सर, नो इशू। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। ओके। ठीक है फिर। अब सबके डाउट्स आई थिंक, ज़्यादा लोग जो बिगिनर्स हैं उनके डाउट क्लियर हो गए होंगे। जो लोग अलग अलग भटके हुए थे, वो अब एक जगह अपना फोकस कर लो 30 दिनों के लिए। ठीक है। 30 दिनों के लिए अगर आप लॉस भी किए हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको हम कोशिश करेंगे आपका लॉस रिकवर करवाने की। ठीक है। एक तरीके से आप इसको आप अपना दुकान समझ लो, कि आप एक दुकान खोल लिए हो, जैसे ही आपकी जीएसटी आ जाती है आप अकाउंट बना लिए होते हो। तो आप जिस तरह आपका अगर कोई ऑफलाइन दुकान रहा तो आप उसका अच्छे तरीके से देखभाल करते हो, सफाई करवाते हो, कोई अपना टीम रखते हो, पूरा अच्छे तरीके से उसमें डिस्प्ले करते हो। ठीक है। तो उसी तरीके से आपको ई कॉमर्स को भी सोच के चलना है कि मेरा एक दुकान है। अब दुकान पे मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे शो कर रहा हूँ। ठीक है। ऑफलाइन में जैसे होता है उसी तरीके से ऑनलाइन में आप समझो कि मैं अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से लिस्टिंग करूँ, अच्छे तरीके से उस पर एसईओ करूँ, और कस्टमर जब एक बार आए, जैसे मेरे लिस्टिंग वाले पेज पे आए, मेरे प्रोडक्ट पेज पे आए, तो वहाँ से वो उस प्रोडक्ट को खरीद के ही जाए। ठीक है। हमें ये सब मेंटेलिटी के साथ इसमें अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो ये सब आगे आप सीखने वाले हो। आज के लिए हम क्लास को एंड करते हैं। ठीक है। और 2 आवर का क्लास आज हमारा चल गया, तो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आई होप सो आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा। अगर कोई किसी को डाउट छूट गया हो तो वो बाद में पूछ लेगा, कल भी पूछ सकता है, परसों भी पूछ सकता है, हम अवेलेबल है आपके लिए। पर्सनल नंबर मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी फॉरवर्ड कर दूंगा, आप डाउट्स वहाँ पूछ सकते हो। और चैट जो है, टेलीग्राम ग्रुप बनने के बाद रिकॉर्डिंग पड़ जाएगी उस पर, फिर हम आपको चैट ऑन कर देंगे। ओके। तो सबको गुड नाइट। कल मिलते हैं। कल अगर मैं नहीं अवेलेबल हो पाता हूँ तो फिर परसों मिलते हैं। ठीक है। तो गुड नाइट सबको। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। ठीक है। एंड लीव कर सकते हो आप लोग सारे लोग। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।